everybody sit straight, कमर एकदम सीधी, spine erect, पर comfortable position हो, eyes closed, and just focus on your breathing. Focus on the noises around you. आपको क्या क्या आवाजें सुनाई दे रही है आसपास आपके? कुछ ट्रैफिक है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ पक्षियों की आवाजें हैं, केवल सुनिए. Take in all those noises, the sounds around you. And then breathing deep. Take the awareness inside you. बाहर की आवाजें जैसे फेड हो रही है और आप अंदर आ रहे हो, अपने अंदर झांक रहे हो. And just observe what you hear. कदाचित आपको आपकी हार्ट बीट सुनाई देगी. Can you hear the heart pumping? Can you feel the heart pumping? Just observe. And just be there. We'll chant one Om and then we'll do the Prarthana. Om ke liye, breathe deep and then as you exhale, you chant Om. Then we wait and then we do the Prarthana. Inhale deeply and as you exhale, chant Om. प्रार्थना. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your hands together, चेहरे आंख पर घुमा लीजिए and then open your eyes. Okay, मुझे just कुछ याद आया. What is the significance of Om? Can anybody explain? किसी को पता है? पता भी हो सकता है. पता हो तो बता दो. I just thought it would be an interesting trivia or other to know. ओम का वैसे तो मतलब उसके बहुत सारे आध्यात्मिक कारण है जिसके कारण हम चैंट करते हैं, फ्रीक्वेंसीज वगैरह. पर उसके अलावा एनीबडी नोज जनरली ओम का अर्थ क्या होता है साउंड के एस्पेक्ट से? ओके, ओम में 3 अक्षर है ना, अ, उ और म. और आप देखो जब हम अ कहते हैं तो जिस तरीके से हमारी वर्णमाला है, जिस तरीके से संस्कृत की वर्णमाला है, तो हमारा पहले होता है अ आ इ ई, देन वी से क ख ग घ च छ ज झ त थ द ध. तो आप देखो जब हम क ख ग घ करते हैं तो आवाज यहाँ से निकलती है गले से, क ख ग घ घ, क ख ग घ उ, है ना. जब हम च छ ज झ बोलते हैं तो आवाज कहाँ से निकलती है? यू ऑब्जर्व, च छ ज झ के लिए यू यूजिंग द सेम पार्ट ऑफ योर माउथ, है ना. च छ ज झ, आप जो टंग है उसको ऊपर लगाते हो, च छ ज झ न. फिर क ख ग घ च छ ज, फिर ट ठ ड ढ ण. इसमें भी आपकी जी ऊपर जा रही है, यू यूजिंग द अपर पार्ट ऑफ योर ईयर, बट यू आर रोलिंग योर टंग, ट ठ ड ढ ण. फिर है प फ, फिर नहीं, फिर त थ द ध न. इसमें हम दांत यूज कर रहे हैं, हम टंग को दांत पे लगा रहे हैं, त थ द ध न. एंड देन वी हैव प फ ब भ म.
अब हम स श ये सब करें तो वी आर स्टिल यूजिंग द इंटरनल पार्ट. बट इफ यू सी वी हैव गॉन फ्रॉम क एंड वी कम टू म. So within क and म और अदर within अपना गला और अपने होठ, इसमें सारे जो syllables हैं, सारे जो noises हैं, वो इसमें से ही निकलते हैं. क ख ग घ using ये, च छ ज झ using your tongue and the upper ये तालव्य, ट ठ ड ढ using tongue and ऊपर का और मूर्धन्य. Then च छ द ध त थ द ध दंतव्य जिसमें हम दांत से कह रहे हैं. And then प फ ब भ म. So between अ and म, अ भी यहाँ से निकलता है. देखो अ also comes from here. अ comes from here. So, and it is the first अक्षर which is standing on its own. है ना? हम क को अ, हम अगर क स्ट्रेच करें या प स्ट्रेच करें तो क या प itself don't have any standing जब तक हम उसको अ ना लगाए या कोई भी vowel ना लगाए जिसे हम स्वर कहते हैं. है ना? So the first vowel we use is starting from here and ending at the vyanjan which is ma. So between and ma हमारे सारे sounds cover हो रहे हैं. So om which is u ma. So in that om signifies the entire range of sounds that is possible to be made by our system that is given to us. तो इसका भी कारण है कि उसे नाद ब्रह्म बोलते हैं. तो of course there are other significances of it आध्यात्मिक, but उसके अलावा this is I thought an interesting trivia which I had heard of. इसमें ना I'd like to add something. हमारे कॉलेज में शमी नारायण जी आए थे, वो दिल्ली मेट्रो में अनाउंसमेंट करते हैं, उन्हीं की आवाज है. तो वो कह रहे थे कि नहाते समय स्पेशली विंटर्स में जब वॉशरूम पूरा स्टीम में होता है, तो अगर हम 10 बार ओम बोले 7 सेकंड्स तक, तो उससे प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इंक्रीज हो जाती है, बेटर हो जाती है और लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. Oh wow, interesting. So ओम चैंटिंग से स्पीच काफी क्लियर हो जाती है. ये बात तो सही है, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो बेटर होता है. एंड ओम चैंटिंग से ऑफ कोर्स लंग कैपेसिटी भी बढ़ती है. बिकॉज आप देखो जब हम ओम कह रहे हैं सो वी आर एक्सटेंडिंग आवर एक्सहेलेशन, राइट? अगर आपने शैलो ब्रीदिंग की है तो आपका ओम भी शैलो होगा. अगर मैं ओम ओम ऐसे ही होगा. पर मुझे अगर स्ट्रेच करना है तो आई विल हैव टू यूज माय लंग कैपेसिटी. एक तो मुझे इनहेल फुल्ली करना पड़ेगा और एक्सहेल फुल्ली करना पड़ेगा. सो ही इज वेरी राइट. एक्चुअली ओम जिनको बहुत डिप्रेशन भी हो गया उसके लिए भी दे से दैट चैंट ओम अलोंग विद अदर थिंग्स, बिकॉज जो उसकी फ्रीक्वेंसी भी है दैट इज वेरी गुड फॉर द ब्रेन. वो जो न्यूरो सेंटर्स होते हैं उसको अच्छे से एक्टिवेट करती है, हार्मोनल सिस्टम को सही करता है, एंडोक्राइन सिस्टम को. सो वो सब तो आई मीन ओम इज अ वेरी पावरफुल साउंड सो टू से. ओके, एनीवे, सो वी डाइग्रेस. पिछली बार वी डिड हमने चैप्टर 6वां चैप्टर शुरू किया था और I said there are 3 key shlokas in this. कोई बताएगा? एक एक करके बताओ कौन से 3 श्लोक हमने कहा थे? These are the most important. Does it have to be in order? 35, श्लोक नंबर 35. हाँ, कौन सा है वो? श्लोक नंबर 35. असंशयम असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च कहते. एक्सीलेंट. सो जब अर्जुन पूछ रहा है कि हाँ आप मुझे तब से कहे जा रहे हो कि भाई अपने मन पर काबू करो, मन पर काबू करो, पर मन पर काबू कैसे करो? कैसे? मन को पकड़ना तो जैसे आप वायु हवा को पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हो वैसे. मन तो हमारा बहुत चंचल है, कभी स्थिर ही नहीं रहता, तो उसको कैसे कंट्रोल करो? तो कृष्ण कहते हैं कोई शॉर्टकट नहीं है. देयर इज नो शॉर्टकट टू इट. एक ही तरीका है, रादर 2 तरीके हैं कि अभ्यास 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 और अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट. डिटैचमेंट विथ व्हाट? विथ योर लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स, विथ योर राग एंड द्वेष. उससे जब आप थोड़ा सा अपने आप को बाहर करने लगोगे और प्रयत्न करोगे कंट्रोल करने का कि भाई हैव अ सिस्टम, हैव अ डिसिप्लिन, तभी हो पाएगा. तो इसे बात तो सही है कि असंशय महाबाहो, कोई डाउट ही नहीं है इसमें कि मन को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है, पर कर सकते हैं. कैसे? अभ्यास 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 और वैराग्य. थोड़ा बहुत सेंस कि भाई यू नो ठीक है, लेट थिंग्स हैपन,
I am just going to observe, and I'm not going to bring in my likings and dislikings into everything. I do things because I should be doing. So that was one. Which was the other shlok? Hint. पहले 10 में से 5 और 6. Correct. Excellent. 5, especially जो 5 है, 5 and 6 they go together. So the पांचवा was उद्धरेत आत्मना आत्मनम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधु आत्मैव रिपु आत्मनः. हमारा सबसे प्रिय बंधु और सबसे बड़ा रिपु, बंधु मतलब फ्रेंड, मित्र, रिपु मतलब अरी, दुश्मन. Our best friend and our worst enemy is our own self. And how do we become our own friend or our own enemy? Depends on हम हमारे मन को कैसे काबू में करते हैं. अगर मन काबू में नहीं है तो हम ही हमारे सबसे बड़े बैरी हैं. अगर मन काबू में है तो हम ही हमारे सबसे बड़े मित्र भी हैं. और ये तो बहुत आसानी से आप देख लो, कोई बीमार है, उसको बोला है कि भाई तुम्हारे लिए ये खाना वर्जित है, तुम्हारे लिए दारू पीना वर्जित है, तुम्हारे लिए सिगरेट पीना वर्जित है. अगर उसका मन पे काबू नहीं है, वो करता रहेगा, और वो करता रहेगा तो उससे बड़ा दुश्मन कौन सा है उसका? उसको तो कोई दवा उसके पर काम नहीं करेगी. पर मन पर काबू नहीं है. चाहिए तो चाहिए, हम कहते हैं मेरे को तो भाई ऐसा ही चाहिए, थोड़ा सा कम जिएंगे चलेगा, ऐसा ही चाहिए, तो ठीक है. कृष्णा सिंह करते हैं लोग ऐसा, बट बी रिमेम्बर कि आप ही आपके सबसे बड़े शत्रु भी हो, और अगर आप मन को काबू में करते हो तो आप अपने सबसे बड़े मित्र भी हो. और ये हमें कभी नहीं भूलना है कि हमारा अच्छा बुरा जो है वो काफी हद तक हमारे ही बस में है, हमें ही करना है. अच्छा बुरा मैं वापस आउटकम के तौर पे नहीं कह रही हूँ, बिकॉज आउटकम अच्छा या बुरा हम तो शॉर्ट एस्पेक्ट में देखते हैं, हमको लॉन्ग टर्म का तो पता नहीं है. बट इन जनरल हमारा उद्धार करना या हमारा विनाश करना इज इन आवर हैंड्स. डू वी अपलिफ्ट आवरसेल्व्स or do we destroy ourselves? That is in our hands. So that is what Krishna says. And there is one more. तीसरा जो हमने देखा था, श्लोक 17, कि भाई युक्त क्या है ना. अभी से हम अब तक योग की बात कर रहे थे कि वी हैव टू बी युक्त. युक्त मतलब मेंटल कंट्रोल. बट युक्त होना हमारे नॉर्मल जीवन में कैसे होता है? हम लोग कोई वन में जाके योगी तो बनने नहीं वाले हैं, या हम कोई 40 घंटे मतलब दिन के 20 घंटे आसन प्राणायाम तो नहीं करने वाले. Then what does it mean to be yukta in our normal life? हमारे रेगुलर लाइफ में योग का क्या अर्थ है, वो किस तरीके से दिखता है या किस तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं. तो विच इज श्लोक 17. श्लोक 17 जो कह रहा है युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. युक्त आहार विहार. युक्त मतलब बैलेंस्ड, कंट्रोल्ड, डिसिप्लिन्ड. युक्त आहार विहार, ढंग से खाना, बहुत खा लेना ऐसा भी नहीं और कम खाना ऐसा भी नहीं. जितना आपके शरीर को आवश्यकता हो उतना खाना, जितना शरीर को आवश्यकता हो उतना घूमना फिरना सब करना, एक्टिविटी. ऐसा भी नहीं कि आप ओवर एक्सर्ट कर ले और ऐसा भी नहीं कि आप पड़े रहो. युक्त कर्मसु चेष्टस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, आप काम जो कर रहे हो उसमें भी सही प्रकार का, जैसे कुछ लोग होते हैं who are always sulking with work and some people become overly workaholic. वो ऐसे भी नहीं, जो कर रहे हो मेजर में करो, जितना करना चाहिए उतना, गिव योर बेस्ट टू इट. ऐसा नहीं है कि भाई अब डिसाइड कि भाई मैं 8 घंटा काम करूंगी उससे ज्यादा कुछ नहीं, उस तरीके से नहीं. यू नो व्हाट द बैलेंस इज राइट फॉर यू, सो यू अंडरस्टैंड दैट एंड यू डू दैट. ऐसे नहीं कि पागलों के जैसे एक चीज के पीछे पड़ गए तो उसमें से निकलो ही ना. बैलेंस इज अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ. सो खाना पीना, काम करना, घूमना, ये सब में बैलेंस. सोना जागना, 10 घंटे सो लो ऐसा भी नहीं और सिर्फ 2 ही घंटे सो रहे हो ऐसा भी नहीं. यू नीड प्रॉपर रेस्ट. जब सोओगे ढंग से तभी आपका बॉडी भी सही से रिस्पॉन्ड करेगा टू अदर थिंग्स. सो शोइंग डिसिप्लिन इन ऑल दिस टेक्स यू टू द लेवल वेयर योर माइंड स्टार्ट्स बिकमिंग मोर डिसिप्लिन. एक्चुअली ये सर्कल है.
आप मन को काबू में करोगे तो बाकी सारी चीजें बैलेंस रहेंगी। अगर बाकी सारी चीजें बैलेंस होती जाएंगी तो आपका मन अपने आप काबू में होता जाएगा। योर बॉडी जस्ट टेल्स यू, यू नो, यू लिसन। योगा में हम कहते हैं कि लिसन टू योर बॉडी, कि आपसे आगे कितना बेंड हो रहा है, लिसन टू योर बॉडी, योर बॉडी टेल्स यू। एंड एक बार आपका मन कंट्रोल में होना, यू नो कि अच्छा भाई अब बस, अब मेरा पेट भर गया। कई बार हमको प्यास लगी होती है पर हम खाते हैं, हमको टेंशन होता है पर हम खाते हैं, भूख नहीं लगी, but we do those things because somewhere the eating is a solution, we think, to other issues that we are dealing with. एग्जाम्पल दे रही हूँ सर, भूख नहीं लगी होती है, हमको कंफर्ट फूड हम कहते हैं, अरे बहुत टेंशन है, कंफर्ट फूड मुझे अच्छा लगेगा, है ना। सो दैट इज अगेन नॉट डिसिप्लिनिंग योर ब्रेन। आइडियली आपको स्ट्रेस आना नहीं चाहिए, स्ट्रेस आया तो भी उसे कंट्रोल करना आना चाहिए, and not through these external things, because आप जब comfort food खाते हो, comfort food by definition is not usually good for you, है ना। comfort food क्या होता है, कुछ मसालेदार कुछ चीज, एकदम heavy sugar, because body needs sugar to take care of your stress, तो जरूरत से ज्यादा sugar डालना। so have to be careful, हम क्यों खा रहे हैं? am I eating because I'm hungry because my body needs it, or I'm being a slave to my tongue? am I sleeping because my body needs to sleep, or I'm just becoming a slave to my laziness and lethargy? So being yukta, the yoga that we say, the balance life के हर aspect में दिखने चाहिए, ये कह रहे हैं कृष्ण, ठीक है। एंड देन हमने देखा था, हाँ पलक, एक्चुअली बस एक क्वेश्चन है, जैसे हम यूजुअल जब अपना प्रोफेशन में काम करते हैं, सो समटाइम्स इट इज लाइक कुछ लोगों की आदत होती है कि 100% से ज़्यादा दिन लाइक परफेक्शन से करने की, राइट। और कई बार होता है कि एक्चुअली में परफेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर जॉब, तो इट इज रादर इम्पोर्टेंट कि तुम शायद 10 काम कंप्लीट कर लो इंस्टेड ऑफ एक काम अच्छे से करने के लिए। सो how do we maintain that balance, or is it कि we should do everything equally well? you answered yourself ना, तुम ही जानती हो कि does, if a thing needs perfection, it has to be done in that manner. if a thing does not need perfection, sometimes क्या होता है कि it's good enough is good. जैसे I tell you, not exactly related to this, but जब मैं कंसल्टिंग करती थी, जब मैं बेन में थी, तब everybody was super competitive, ठीक है। एंड बीइंग कम्पिटिटिव इन द बिगनिंग व्हेन यू आर स्टिल एन एनालिस्ट इज फाइन, बिकॉज आप सीख रहे हो। तो उसके बाद आप जब 4, 5, 6 साल आप 24 घंटे काम करते हो, तो ऑब्वियसली योर बॉडी स्टार्ट्स बर्निंग आउट, बट इट्स नॉट जस्ट योर बॉडी, योर मेंटली भी यू स्टार्ट बर्निंग आउट। आपकी जो बाकी सोशल लाइफ है, ये कुछ नहीं रहती, यू आर पेरेनियरली इन अ स्ट्रेस मोड, है ना। पर वो जो घिसाई की आदत है तब की, वो नहीं जाती, जबकि मे बी एट दैट लेवल आपको घिसाई की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा मल्टीटास्किंग की जरूरत है। और क्लाइंट भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आपका 0.001% तक एक्यूरेसी हो, उसकी जरूरत नहीं है। क्लाइंट रादर चाहता है कि गिव हिम एन ओवरव्यू, उसका डायरेक्शनली इट हैज टू बी करेक्ट। सो व्हेन यू नो इट हैज टू बी डायरेक्शनली करेक्ट, यू गिव दैट काइंड ऑफ आउटपुट, राइट। नॉट टू से स्लैक करो उसमें, ट्राई योर बेस्ट, बट देन व्हेन यू नो कि भाई अच्छा 110% से चल जाएगा, तो 150 के लिए पुश मत करो, बिकॉज आप वो 40 टू डू द एडिशनल, you are putting in a lot more effort, which could have been utilized for maybe your work life balance, maybe taking care of your team, maybe your health, है ना। So and we usually know it, हम जनरली आदत से मजबूर होते हैं, हमको पता होता है कि यहाँ इतना करा तो दिस इज गुड इनफ, इससे ज्यादा करा तो ये वेस्ट होने वाला है, फिर भी आदत से मजबूर होकर हम करते रहते हैं, क्योंकि हमको क्या लगता है, भाई मैं तो ऐसी या मैं तो वैसा, है ना, कि भाई मेरा तो अटेंशन टू डिटेल है, तो मैं हर चीज में अटेंशन टू डिटेल करूंगी, या फिर अरे मेरा तो अटेंशन टू डिटेल है ही नहीं, तो छोड़ दिया। मेरा वो नहीं होना चाहिए। 2000 प्रकृति गुण जो हमने देखा था, सब सत्व तमस रजस का सारा मिक्सचर है, बट कृष्ण कहते हैं निष्त्रय गुण भव, इस गुणों से बाहर निकलो, ये तुमको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। डोंट रेस्ट्रिक्ट योर सामर्थ्य, डोंट रेस्ट्रिक्ट योर पोटेंशियल। And usually we know. So the answer, you only know yourself. Every situation might be different. Every work might be different. And you have to think objectively. So I didn't take it to the... Jyoti. I have a question on this. इससे पिछले वाले जो हमने श्लोक करे थे, I don't remember exactly, but वो दैवत वाला जो हमने श्लोक किया था, उसमें ये भी तो था कि एफर्ट्स आपको करने ही पड़ेंगे फुल, मतलब उसमें एफर्ट्स पूरे करने के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस था।
लेकिन अगर अब अभी वाला हम देखें तो फिर ज्यादा एफर्ट्स भी दे आर हार्मफुल, मतलब ये थोड़ा सा नहीं, वो कॉन्ट्राडिक्टरी। एफर्ट्स तो उतना करने ही है। अगर एक चीज में एफर्ट जितना डालना है उतना तो डालना ही है, उससे कम डालो ये मैं नहीं कह रही हूँ, बट जब जनरली Required amount कह रहे हो। वगैरह होता है, that is not always even needed for that task. People do it out of आदत, people do it to escape other things, कि भाई घर पे शांति नहीं है तो मैं ऑफिस में बैठ के काम करूंगा, and they turn it into a virtue of workaholism, है ना। फिर वो वैसे करके करके आपको आदत ही पड़ जाती है कि 24 घंटे आप उसी में उलझे हो। अगर वो नहीं है तो यू फील एम्प्टी इन लाइफ। कितने सारे ऐसे हैं जिनको लगता है अरे आज काम नहीं है तो अब क्या करूं, रिटायर होके क्या करूं, है ना। दे डोंट नो व्हाट टू डू विद देयर लाइफ, एकदम ऐसे घांगा फाफा हम गुजराती में कहते हैं वैसे हो जाते हैं। दैट इज नॉट गुड, दैट इज गोइंग बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड। आपको काम तो 100% ही करना है। योगा कर्मसु कौशलम, दिस इज अननेगोशिएबल। योगा कर्मसु कौशलम इज अननेगोशिएबल, बट आपको फिर ये तो पता होना चाहिए कि वेयर दैट योगा कर्मसु कौशलम इज इनफ एंड वेयर यू आर यूजिंग दैट टू एस्केप फ्रॉम अदर थिंग्स, सो यू यूजिंग दैट एज अ क्रच, ये नहीं होना चाहिए। एंड दैट ऑब्जेक्टिविटी विल कम, यू नो इट, अंदर से हमको पता होता है। कोई बाहर वाले हम किसी को कुछ भी कहें, अंदर से हमको पता ही होता है। सिर्फ वो अंदर की आवाज को सुनना चाहिए, वो सुनने की आदत डालनी चाहिए। अगर हम अंदर की आवाज को सुनने की आदत डालें और उसको एक्सप्रेशन दें, उसको समझना प्रयत्न करें, जब हम योग युक्त मोड में आते हैं तब वही है कि वी नो आवर आत्मा टॉक्स टू अस। एंड इन द योग मोड जब हम मन को कंट्रोल कर देंगे, क्योंकि मन तो भटक रहा है ना, जब तक मन भटकेगा तब तक हमको क्लियरली कुछ नहीं दिखेगा। इसके लिए तो विवेकानंद यूजेस अ वेरी गुड एनालॉजी। ही सेज अगर आप पानी में, अगर आप पानी अगर मूव कर रहा है या उसमें वो बबल्स आ रहे हैं ये वो, तो आपका उसका जो बेस है वो दिखता नहीं है। पर अगर पानी स्थिर है देन यू कैन सी थ्रू इट, है ना। तो वो कह रहे हैं कि आप अपने आप को भी समझने के लिए स्थिर होइए। स्थिर होगा तो दिखेगा, जब तक वो रिपल्स चलते रहेंगे, जब तक वो मेंटल एक्टिविटी बंद ही नहीं होगी, तब आपको वो आपके अंदर क्या है आप अपने आप को ही नहीं समझोगे। सो दैट इज व्हाट इट मींस टू बी युक्त, टू बी काम। Okay. Okay. Subhash, you had some people think that sorry. Some people think if you put in more work, then results will be more. If you put in 110% efforts or 120% efforts, the result will be more than 100% efforts. And ये पिछले वाले उसमें भी जब हम पढ़ते हैं तो वो ऐसे ही बताते हैं कि जितना like Krishna ji says, I reward accordingly. जितना efforts you put in उतना reward. So I think वहाँ से maybe that kind of psychology comes. So if you look at ourselves, right, we are not playing a singular role in life. हम जब स्वधर्म की बात करते हैं, है ना, तो we said we were multiple hats and every hat has a स्वधर्म. Now अगर हम ये कहें कि I will only be a good warrior and nothing else, which was probably easier in those times, तो फिर एक चीज है ना। बट अगर मैं ये कहूँ कि आई वॉन्ट टू बी अ गुड मॉम एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ गुड प्रोफेशनल, तब तो मुझे बैलेंस लाना ही पड़ेगा। तब इज व्हेन द इशू स्टार्ट कमिंग इन, राइट, कि भाई वेयर डू आई फाइंड दैट बैलेंस। अगर मैं कहूँ कि भाई मैं 150% इसी में डालूंगी तो माय किड्स विल सफर। इफ आई एम ओके विद दैट, ग्रेट, आई हैव डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ, है ना। सो दिस इज what we have to decide for ourselves, and that is where the balance comes in. अच्छा, अब if this makes you happy ना, तो प्रॉब्लम नहीं है। where I'm okay कि भाई मुझे बच्चे ना हो या मेरे बच्चे कोई और ध्यान रखे, उससे मुझे तकलीफ नहीं हो रही हो, but I want to ensure कि I'm giving 150% at job, then it's not a problem अगर मुझे अंदर से तकलीफ ना हो रही हो। पर ऐसा होता है क्या? इशू कब आता है? जब मुझे लगता है कि नहीं यार, मुझे मेरे बच्चों पे भी ध्यान देना है। आता ही अंदर से, तो तभी ये सारी बातें आती हैं बैलेंसिंग केस में। अगर अंदर से हम वैसे ही एकदम सुखी हो, तब तो ये गीता, हमको गीता की जरूरत भी नहीं है। वी अचीव दैट लेवल, युक्त लेवल, जब हम अंदर से खुश हैं। Can I share a practical example so that Jyoti understands it better?
तो जैसे मॉम का एग्जांपल दिया, आई हैव अ फ्रेंड, एवरी मॉम, हर एक मम्मी को अपना 100% देना है बच्चे के लिए, बट शी, एज आमी सेज, यू हैव अदर वर्क आल्सो, सो शी बैलेंसेस एंड ट्राइज टू गिव 100. और this is something to do with practical analysis, experience से एक दो बार experience से आपको समझ में आ गया what is important for the child. So I have a one friend जिसकी पहली बेटी हुई है और वो हर 20 minutes में बेटी के कपड़े चेंज करती है. For her that is doing more than 100%. But bottom line is, जो भी कोई देख रहा है, whether मम्मी है या नहीं है, आपको समझ में आएगा this is not required. So now this is a very, very simple example. And from my work experience also personally, I always give more than 100% because I'm not sure whether this is good enough for my bosses or not. जबकि मेरे बॉस ने बिठा के बोला कि शिल्पा ठीक है 80% भी करेगी तो भी चलेगा. So that gave me an inspiration to ask next time to my boss, how much is your level of perfection? 70% करो, 80% करो, then I can utilize my other time in my other work. Because मैं 100% दे रही हूँ, but सामने वाले को अगर मेरा 100% is good enough at 70% work done, that is still my 100%. Correct me if I'm wrong, Ami. No, So ये दो very simple examples है which will help example. us to put things in perspective. Okay, तो ये हमने 6th chapter जो start किया था. अच्छा, तो कृष्णा ने कह दिया कि हाँ भाई आत्मा युक्त होना है. सॉरी, वेयर वर वी स्टॉप्ड एट ये ना 35th श्लोका. अभ्यास से न तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, ये च गृह्यते, यहाँ वी स्टॉप. और उसके बाद कृष्णा से कि भाई जिसका मन काबू में है उसके लिए तो युक्त होना सुलभ है, अगर मन काबू में नहीं है तो युक्त होना सुलभ नहीं है. Exactly what we have been discussing so far. ठीक है. फिर अर्जुन asks one more question, और I think ये question या तो जयति या देविका, I think आपने किसी ने पूछा हुआ था ये प्रश्न. तो अर्जुन asks a very good question. अर्जुन says कि अयति ही श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानसः, 37 श्लोक, अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति. एंड देन द नेक्स्ट श्लोका. So he says कि अच्छा मेरे मन में तो अच्छा भाव है, मुझे युक्त बनना है, मुझे कर्म योग के पथ पर तो चलना है, पर आवश्यक नहीं है कि मैं उसमें सफल ही होऊं. पॉसिबल है इस जन्म में मैं प्रयत्न तो करूं, बट मैं उसे हासिल ना कर सकूं. फिर क्या, मैं तो यहाँ का भी नहीं रहूंगा, वहां का भी नहीं रहूंगा, मतलब मेरा तो वेस्ट हो गया ना लाइफ, कि मैंने ये सब किया बट आई डिडंट अचीव इट, जो हम कह रहे हैं, तो युक्ता मोड या योगी मोड या व्हाटएवर, तो फिर मेरी लाइफ बर्बाद है. तो फिर क्या होगा मेरा. ठीक है. आई थिंक देविका ने पूछा था या जयति ने पूछा था, तुम में से किसी ने पूछा था. तो कृष्णा से कि देख ऐसा नहीं है कि दिस गोज वेस्ट. अ गुड एफर्ट नेवर गोज वेस्ट. इफ नथिंग एल्स यू वुड हैव लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. तो एक तो ये पर्सपेक्टिव होना कि मैंने मेहनत की और वो वेस्ट हो गई, ऐसा कभी नहीं होता. जनरली हम कहते हैं कि भाई मैंने तो लॉट ऑफ पीपल से कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, अब तो कुछ और कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग वेस्ट हो गया. आई वुड से ऐसा नहीं होता है. जैसे आई डिड इंजीनियरिंग, व्हाट आई डू रियलाइज इज दैट द स्ट्रक्चर एंड थॉट जो शायद एनालिटिकल साइंस सब्जेक्ट से आया, विच हेल्प्स मी इवन नाउ इन व्हाटएवर आई डू, राइट. इट इज नॉट कि भाई मुझे हमेशा इंजीनियर डिसाइड करना है, कंप्यूटर कोडिंग ही करना है. That came from what I did. Similarly, अगर कोई चेष्टा, अगर कोई प्रयत्न अगर नाकामयाब भी हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आपने उससे सीखा ही होगा, या थोड़ा कदम तो आगे बढ़ाया है. सो कृष्णा से ऐसा कुछ नहीं है कि आप तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया. इनफैक्ट ही ब्रिंग्स इन दैट एस्पेक्ट ऑफ पुनर्जन्म जो हमारे में है ना. हम क्या कहते हैं कि आपका जो पुनर्जन्म जो है वो आपके कर्मों पे डिपेंड करता है, पिछले इसके. तो वो कहते हैं कि अगर आपने इस जन्म में बहुत अच्छा प्रयत्न करा है बट यू हैवंट अचीव्ड व्हाट यू विश टू अचीव, कोई बात नहीं, यू विल स्टार्ट ऑफ विद एन एज इन द नेक्स्ट जन्म. ये कृष्ण कह रहे है ना, कि आप या तो आप ऐसे परिवार में जन्म लोगे जहां पर आप उस तरीके से आपको और एक्सपोजर मिलेगा, या आपके साथ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होंगे जिससे आपके आध्यात्मिक
आपको आपकी आध्यात्मिक वृद्धि हो वैसा होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये समझना है कि you will start and you will have an edge does not mean that you will come in a family जहाँ पे सारा comfort है, ऐसा कुछ। आप देखो कितने सारे जो योगी या आध्यात्मिक लोग या सक्सेसफुल लोग जो हुए हैं, उसमें की कोई एक पैटर्न नहीं है, वो लोग सब अलग अलग घरों में पैदा हुए, और इनफैक्ट दे हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज आल्सो, एंड जनरली डिफिकल्टीज के थ्रू ही हम खिलते हैं। जैसे कहते हैं ना, कीचड़ में कमल खिलता है, तो कमल जैसा कमल को भी उसने कीचड़ में डाला। तो इट इज नॉट द गुड और बैड और रिच और पुअर या ऐसा कोई फैमिली का नहीं है, बट ही सेज कि यू विल बी एट सम पॉइंट इन लाइफ जहां से तुम्हारी आध्यात्मिक वृद्धि को और जोर मिलेगा, एंड यू विल मेक अ स्टेप अहेड फ्रॉम देयर। और पतंजलि योग सूत्र में एक कॉन्सेप्ट है इसमें, तो ही सेज कि जनरली योग सिद्धि की प्राप्ति के लिए या बेसिकली युक्त होने के लिए, जैसे हमने कहा कि भाई अभ्यास और वैराग्य ये तो चाहिए, पर इसके बावजूद कुछ कुछ लोग ज्यादा प्रगति करते हैं, कुछ कुछ लोग कम प्रगति करते हैं, और कुछ कुछ लोगों में ये नेचुरली आता है। सम पीपल आर नेचुरली लाइक, फॉर सम पीपल वो एक स्प्लिट करना या कोई भी एक डिफिकल्ट योगिक पोस्चर करना, गिविंग अ सिंपलिस्टिक एग्जांपल, आसानी से हो जाता है क्योंकि बॉडी फ्लेक्सिबल है। किसी किसी लोगों को वहां तक पहुंचते पहुंचते और मेहनत करनी पड़ती है। So Patanjali says कि some people are born with those गुण और उनको natural edge मिल जाता है, बाकियों को और मेहनत करनी पड़ती है। So basically Krishna is saying the exactly the same thing कि ऐसा मत समझना कि तुम्हारा effort waste होगा। There is nothing like wastage of effort. अगर हम पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट ना भी मान रहे हो या निकाल भी दे रहे हो, तो भी मैं कहूंगी कि इवन इस जन्म में there is nothing like wastage of effort. कुछ नहीं तो आत्म शांति तो मिलेगी ना। जैसे हम अब तक कह रहे हैं कि भाई कर्म पे अधिकार है, कर्म फल पे नहीं है, ठीक है। पर अगर हम पूरा प्रयत्न अगर हमने किया है और अगर हम नाकामयाब भी होते हैं, इवन इफ वी फेल, तो अंदर से तो वी आर सेटिस्फाइड ना कि आई गेव माय बेस्ट टू दिस। द गिल्ट फीलिंग कम्स व्हेन आई थिंक कि मैं कर सकती थी और मैंने नहीं किया। आई थिंक दैट इज द वर्स्ट फीलिंग टू हैव। वो अपने आप से जस्टिफाई करना भी मुश्किल होता है कि अरे मैं कर सकती थी और मैंने नहीं किया, मैंने किया और नहीं हुआ, वो तो चलो ठीक है, बिकॉज मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग दैट देयर इज नथिंग लाइक वेस्टेज ऑफ एफर्ट। देन कृष्णा ब्रिंग्स इन एन इंटरेस्टिंग श्लोक जो मैं अभी कहूंगी, बट देन वी विल स्टार्ट विद द 7th चैप्टर, वेरी एक्सटेंसिव। और उसके पहले आई वांट टू समराइज गीता, बिकॉज अभी वी आर चेंजिंग ट्रैक्स। वी बी टॉकिंग अबाउट कर्म योग टिल नाउ एंड वी चेंज ट्रैक्स। So Krishna says, 6th chapter, uh, 47th, last श्लोक. He says, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्तो तमो मतः। He says, योगियों में भी वो जो मन से एकदम श्रद्धा से मुझे भजता है, उसको मैं अवश्य प्राप्त होता हूँ। और मैं rather he doesn't say उसे अवश्य प्राप्त होता हूँ, he says I consider him the best among even the yogis. तो अभी तक he brought in a little bit of aspect of the ईश्वर तत्व, but यहाँ आप वो कह रहे हैं जो मुझे भजता है। And going forward we are going into the bhakti mode, even more than the bhakti mode, we are going into understanding the ईश्वर तत्व. Okay, but before we go there, I want to summarize it, but we'll just say the end of this chapter. Om Tat Saditi Srimad Bhagavad Gita Su Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastri Shri Krishna Arjuna Samvade Atma Sanyam Yogo Nam Shashto Adhyayah. Okay, so अभी तक हमने जो किया ना, I just want to summarize it. So I'll just pull up a slide quickly. बहुत सिंपलिस्टिक स्लाइड है, तो बट स्टिल आई थिंक समरी हो जाएगा। ओके, तो हमने कहा सबसे पहले कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पे अधिकार है, फल पे नहीं है। ऐसा क्यों है? बिकॉज कर्म का जो फल या ना फल या व्हाटएवर, सफल असफल होना 5 बातों पे डिपेंड करता है।
which we should never forget. अधिष्ठान, कर्ता, करण और सारे एक्टिविटीज हम जो करते हैं, इन पे हमारा कंट्रोल है. बट देयर इज अ फिफ्थ एस्पेक्ट, दैवम इति पंचमम, जो डेस्टिनी, फेट, जो भी आप कह रहे हो, वो एक जो प्रोबेबिलिटी एस्पेक्ट है, जो हम साइंस या मैथ्स में भी कहते हैं, है ना, दैट प्रोबेबिलिटी फैक्टर इज नॉट इन आवर कंट्रोल. सो काम तो करना है, but the outcome may not be decided the way you want, may or may not be, because you don't have control over it because of this fifth factor. पर उसका अर्थ ये भी नहीं है कि काम नहीं करना है, क्योंकि काम किए बिना तो रह ही नहीं सकते. और अगर आपको कोई भी रिजल्ट चाहिए, उसमें भले ही दैवम का एस्पेक्ट हो, पर जो पहले 4 है, काम करना, वो सब तो आपको फिर भी करना ही पड़ेगा ना. इफ द 4 अदर थिंग्स आर नॉट टेकन केयर ऑफ, तो दैवम काम किस पे करेगा? इसलिए काम तो आपको करना है. ना काम करना है या काम से भाग जाना, ये तो ऑप्शन ही नहीं है. और आप चाहो ना चाहो तो भी काम तो करते ही रहते हो, जो हम इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं कि भाई श्वास लेना, खाना पीना, सोना उठना. अगर हमने जन्म लिया है तो काम तो करते रहना है. पर काम कैसे करो, है ना. हमने कहा काम कैसे करो, काम युक्त बन के करो. उसका अर्थ क्या कि मन को संतुलित रखो, राग द्वेष ना हो, डोंट बी इमोशनली चार्ज, बी इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस. बुद्धि से करो, डिसाइड विद योर ब्रेन, यूज योर नियो फ्रंटल कॉर्टेक्स, यूज योर एनालिटिकल स्किल्स, डोंट जस्ट डू समथिंग आउट ऑफ रिएक्शन, रिस्पॉन्ड. ये सारी हमने बात कर ली है ना. देन कैसे करो काम? सहजता से करो. इट हैज टू कम नेचुरली. जैसे हम श्वास ले रहे हैं, वैसे यू हैव टू वर्क. इट शुडंट बिकम unnatural. अगर वो unnatural होने लगे, मतलब there is something wrong with it. So it has to be very सहज, like we, you know, बहुत, which जो आपको सुख भी दे रहा हो, तो काम उस तरीके से करो. And biggest reason there is कि अहंकार का त्याग करके करो, कि करता मैंने ये किया, मैंने वो किया. भाई आपने ये इसलिए किया क्योंकि there were many other factors which were making it happen कि आप ये कर सको. और उसमें भी सक्सेस फेलियर तो वैसे भी आपके हाथ में नहीं. So in a larger scheme of things, you were made a nimitta, you were made an instrument for things to happen. Have that perspective. तो सारा कुछ मैं वो अहंकार को बाजू करके काम करो, ईश्वरी प्रेरणा से काम करो, है ना. एक सोचो कि भाई you know जो भी है, I should do it because it has to be done, nothing else matters. Then he says समदर्शिनः, कि भाई हर जीव में अपने आत्मा को देखो, और आत्मा में, और आप हर जीव में आत्मा देखो, वही आत्मा जो आप में भी है. बी समदर्शी. उसका मतलब ये नहीं है कि जो बुरा है उसको भी आप पैम्पर करो, नहीं. जो गलत आपको लग रहा है, जो लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में गलत है, यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली एंड गिव इट दंड. बट वो इसलिए नहीं क्योंकि वो स्पेसिफिक, वो कोई स्पेसिफिक, मतलब जैसे हम कहते हैं, यू नो, द रेसिज्म, व्हाई इज रेसिज्म बैड? Because somebody is being mistreated only because of the way the person is gone or not gone or whatever. Similarly, but that this samadarshina, the sambhav towards one or the other, extends also to जीव, जो प्राणी मात्र है, गाय है, एलिफेंट है, हमने देखा था, वो सारों को आप उस तरीके से ट्रीट करोगे, सब में जीव है, सब में आत्मा है. तो एक्सटेंड योर कंपैशन टू ऑल ऑफ देम. बट एज आई सेड, ऐसा नहीं है कि दंड जहां देना पड़े वहां देना भी पड़ता है, और जहां वो कैसे दो, वो सब, ऑल दैट यू हैव टू टेक केयर, है ना. और क्योंकि मेरा बेटा है इसलिए आई विल स्पेयर हिम, किसी और का बेटा है तो आई विल पनिश, ये भी नहीं होना चाहिए. वो समदर्शन भाव उसमें भी आना चाहिए. तो आसक्ति रहित रह के करो और संपूर्ण कौशल से करो. योगः कर्मसु कौशल. तो काम ऐसे करो. अच्छा, अब युक्त कैसे बनो? काम कैसे करो? युक्त होके करो. एंड वी अंडरस्टूड व्हाट इज युक्त. बट युक्त कैसे बनो? जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि सारे आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें डिसिप्लिन लाओ. दैट इज द फोरमोस्ट थिंग. सेकेंड, प्राणायाम, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. कृष्ण ने तो पूरा प्राणायाम, ध्यान, वो सब एक्सप्लेन किया था, है ना. तो वो थोड़ा थोड़ा सा अपने प्रैक्टिसेस में, रेगुलर लाइफ में इंप्रूव करो, ताकि आपकी जो मेंटल एक्टिविटी है वो थोड़ी सी स्टेबल होने लगे. चले वातम चले चित्तम, प्राण और मेंटल कनेक्शन है. और हमने वो देखा था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. वी सॉ हाउ द साइंस वर्क्स बिहाइंड इट, है ना. सो कृष्णा आल्सो सेज कि थोड़ा थोड़ा स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अ लिटिल बिट ऑफ प्राणायाम, ध्यान, वो सब.
then the thing is we say श्रद्धावान, और then basically ज्ञान से करो, जीव जगत आत्मा के ज्ञान से. He talks about ज्ञान all the time, है ना, कि have ज्ञान मतलब क्या, whatever we are doing, that perspective. But ज्ञान के लिए you need श्रद्धा and समर्पण. श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये हमने देखा. अच्छा, अब प्रश्न है कि श्रद्धा डेवलप करो कैसे? श्रद्धा किस पे? विशेष श्रद्धा भगवान पे रखो, कॉन्शियस पे रखो, डिवाइन पावर पे रखो. बट अगर हमको उसी में डाउट है कि ऐसा कोई डिवाइन पावर है भी कि नहीं, तो श्रद्धा किस पे रखोगे? तो उसका मतलब क्या कि दैव को समझना, ईश्वर को समझना भी उतना ही आवश्यक है, जिससे हमारी श्रद्धा दृढ़ हो. वो काम अब हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे. और अदर 7 चैप्टर में कृष्ण उस तरफ लेकर जा रहे हैं कि जब वो कह रहे हैं कि मैं, मुझको भजो, मुझे जो भजते हैं वो मैं सबसे उनको टॉप पर मानता हूँ, पर वो मैं तत्व क्या है, वो देव तत्व क्या है, उसका हम डिस्कशन आगे करेंगे. बट बिफोर दैट जस्ट वन थिंग, युक्त क्यों बनो? हम कह रहे हैं कि काम कैसे करो, युक्त होके करो. युक्त क्यों बनना है? सुख, शांति, आत्मोद्धार, दिस इज राइट डिसीजन मेकिंग, ensuring you reach your full potential. ये सब चीज के लिए आपको बैलेंस होके काम करना है. अगर बैलेंस होके करोगे तो योर डिसीजन मेकिंग विल इंप्रूव. योर डिसीजन मेकिंग इंप्रूव्स, एवरीथिंग इन लाइफ विल इंप्रूव. दैट इज द की थिंग. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी सॉ टिल नाउ. अब तक 6 चैप्टर्स में हमने ये कर्म योग के कुछ सिद्धांत और योग को समझा. ओके, नाउ वी मूव ऑन. ओके, ओके, 1 सेकंड, पानी पी लेती हूं. अमी, ईशानी ने क्वेश्चन पूछा है चैट में. ओ, चैट पे है क्या? हाँ जी. I wanted to know, despite knowing the Punarjanma concept, one is aware. I don't know what one will be in next slide. Okay. We'll do the Maya thing now. हम इस चैप्टर में करेंगे. So maybe we hold on to this question. The thing is, अगर हमको पुनर्जन्म का पता चल जाए, उससे क्या फायदा होगा? Just a question, open question. I am also only thinking about this. मुझे क्यों जानना है मेरा पुनर्जन्म? एक चीज तो आई अंडरस्टैंड कि अगर मुझे पता हो कि मैंने पिछले लाइफ में क्या ही पाप किया हो, then it's easy for me to reconcile my present issues. ठीक है, ये मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर पता चल जाए, then it's easy for me to reconcile. पर प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी जो मेरे खराब चीजें देख रही हूं, इज इट ओनली रियली खराब? ये तो मुझे मालूम नहीं है. एज वी सेड राइट, कि पिछले जन्म में अगर आपने कुछ अच्छा भी किया हो, then you will be pushed into a certain circumstance here which is going to help you progress. Now ये तो आपको मालूम नहीं है कि ये circumstance जो है, जो मुझे अभी बहुत बुरा लग रहा है, ये मेरे को प्रोग्रेस करवाने वाला है. So how will I make sense of it? There is actually no answer to it. You just have to flow with the flow. And it's good कि हमको पुनर्जन्म का नहीं मालूम है, else it screws up our life now. तभी हमने जो बंधन खत्म हुए छोड़े, अगर वो अभी भी, आप सोचो इस जन्म में भी, ठीक है, इस जन्म में भी simplistically we've had a breakup with somebody, ठीक है, और वो चीज हमें कितनी कष्ट देती है. We try to forget that person, we want to forget that person, पर वो भूलना इतना मुश्किल हो जाता है ना. और अब हम कह रहे हैं कि मुझे पिछले जन्म का भी सारा याद रहे. Can you imagine how much turmoil it will create in my life right now? जो हुआ वो हो गया ना, move on. Because अच्छा भी हुआ होगा, बुरा भी हुआ होगा. The thing is, abhi lot of things that come to me might have come from my Punarjanma. The circumstances are coming from my Punarjanma. But we said that I do have free will, right? What my past has given me are probably the circumstances. I don't need to reconcile them. क्योंकि ये अच्छे हैं कि बुरे हैं ये मैं जानती नहीं हूँ. पर इस सिचुएशन में मेरे में तो एजेंसी है कि इसको मैं आगे कैसे
मतलब हाउ डू आई यूज माय कर्म का एजेंसी, कर्म पे जो मेरा अधिकार है उसको मैं किस तरीके से उसका उपयोग करूं. So that is why it's important. That is it. That is the role of the punarjanma, the past karmas in our life, the current situation. But what I make of it is still in my hands. So that's one. And second, Maya हम कहते हैं. So actually I'll come to that. कि हम माया की बात करते हैं कि भाई हम माया में हो जाते हैं, विमूढ़ हो जाते हैं. तो माया, कृष्ण कह रहे हैं कि माया से निकलो, सी द ट्रूथ, है ना. हम ये सब यही कर रहे हैं कि भाई आप माया से निकलो, सी द ट्रूथ. अब तक सारी चीजें आप गुणों में, तमस रजस सत्व, इन सब में मिक्स होके जो भी देख रहे हो, उससे बाहर निकल के बियॉन्ड जाके सी द ट्रूथ. दैट इज इंपॉर्टेंट. बट डज माया नॉट हैव अ रोल? अगर माया, अगर उसका रोल ही नहीं होता तो वो होता ही नहीं. ठीक है. बट इट एग्जिस्ट. द delusion exists. आसक्ति, अटैचमेंट एग्जिस्ट. Does it have a role to play? Question to all of you. हम कहते हैं कि become detached, which means naturally there is a sense of attachment, right? Is that attachment needed or not needed? I think it is, क्योंकि अगर हम किसी आइडिया से फॉर इंस्टेंस अटैच नहीं है कि अच्छा मुझे आज से 5 साल बाद इतना बन जाना है, उससे हम अटैच नहीं है तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे. हम अगर शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं रखे तो नहीं कर पाएंगे. अगर हमारा सपोज किसी मटेरियलिस्टिक उससे अटैचमेंट है कि मुझे ये अपना सनग्लासेस बहुत पसंद है, इसको मैं नहीं खोना चाहती, उसके बाद उसका क्या हो क्या नहीं हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो एक तरीके से मेंटल बर्डन तो कम हो गया. बट हमारे अंदर रिफाइनमेंट, जो सेल्फ रिफाइनमेंट है वो कम हो जाती है. फिर हम एक चीज के बारे में अगर परवाह नहीं करते हैं तो बाय एंड लार्ज किसी के बारे में भी परवाह नहीं करते हैं, तो फिर एथिक्स कहाँ गए फिर. तो मुझे लगता है इसलिए थोड़ी बहुत अटैचमेंट जरूरी भी है. Very interesting. बुद्धिज्म में we study this thing which says that materialistic things are a way to enlightenment. तो उसमें क्या होता है कि इट इज सिमिलर टू एक जो श्लोक इससे पिछले वाले उसमें जब हम लोग अपना डिस्कस कर रहे थे फेवरेट श्लोक और उसका मीनिंग, तो मैंने एक श्लोक का शेयर किया था, आई थिंक चैप्टर 4 से था, कि कृष्ण जी ऑल्सो सेज दिस कि मटेरियलिस्टिक पार्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड. मतलब जो अगर किसी के अंदर इच्छाएं हैं कि मुझे कार चाहिए या वो चाहिए, वो सब ईश्वर का ही एक हिस्सा माना जाता है, दैट पर्सन एंड व्हाटएवर ही डिजायर्स. सो आई फील कि लोग घुसते उसकी वजह से हैं कि मुझको फाइनेंशियल गेन चाहिए या हेल्थ का फायदा चाहिए, लेकिन इवेंचुअली ऑन द जर्नी दे रियलाइज कि देयर इज मच मोर टू लाइफ देन ओनली दिस. तो आई थिंक दिस कैन बी यूज्ड एज अ मीन्स टू एंटर इनटू द स्पिरिचुअल पाथ, क्योंकि बिना उसकी मोटिवेशन के ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि अरे मुझको पीस ही चाहिए तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ. मतलब इवेंचुअली वो शुरू करते हैं मटेरियलिस्टिक डिजायर से और आते आते वो उस चीज पे पहुंच जाते हैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे. तो आई थिंक अटैचमेंट होना और मटेरियलिस्टिक चीजें होना ये सब हमें पुश करता है towards this path only eventually, I feel. So attachment is needed. Generally everybody agrees. Shilpa, if I may add on to what Jayati is saying, I think it feeds into the concept of duality, that for good to exist and to be recognized, bad is very necessary. So similarly, to experience detachment or to understand detachment, it is very necessary that attachment exists. Otherwise, we wouldn't know what it means. So it's just from there that for every one thing, for yin and yang, yeah, good and bad, or black and white, for one thing to exist, the other has to exist, and that's something that we need to just accept. Right? Yes, excellent point. Shilpa, you want to say something? Yeah. For me, I think attachment is very simple. I always tell my friends कि dreams होने चाहिए, goals होने चाहिए, लेकिन उन चीजों को पूरे हो वो dreams and goals, उसकी जिद नहीं होनी चाहिए. Which again comes back to the same thing that I want to be attached to my dreams and all those goals, but
आज जैसे आपने कहा कि फ्रूट्स के ऊपर, दैवत के ऊपर आपका ये नहीं है, कोई होल्ड नहीं है. So that's the detachment part. But the attachment part is those 4 things where I make efforts and I create my network and all those things. And the 5th part is detachment for me, where Daivat is there, and finally what happens, the fruits which I get from my work, I will say it's a detachment there. I don't want to hold it or control that thing. So for me, attachment and detachment is a little bit more simplistic. No, I think it's fair. So attachment, right? Everybody, जो भी आप सबने कहा ना, सब कुछ, there is all of that is right. ठीक है. Let's just go back to evolution itself for the human society to start with. ठीक है. अगर attachment नहीं होता, अगर आसक्ति नहीं होती, तो लोग एकत्रित ही नहीं होते. But for the sake of security, safety, whatever, people had to come together. Now if they have to come together, कुछ तो एक दूसरे के लिए attraction या attachment होना चाहिए ना, तभी we come together. So that is, the attachment is an evolutionary aspect in us. It's a natural thing. Attachment है, इसीलिए माँ को जब बच्चा होता है तब the बच्चा becomes माँ's world. वो आसक्ति अगर नहीं होगी तो नरिशमेंट भी नहीं होगा, है ना. तो नरिशमेंट हो, बच्चे का नरिशमेंट हो, सोशल नरिशमेंट हो, सोशल प्रोग्रेस हो. देविका ऑलवेज सेज कि अरे ये नहीं होगा तो फिर वर्ल्ड सोसाइटी प्रोग्रेस कैसे होगा. यू नो, शी मेक्स दैट पॉइंट्स अ लॉट ऑफ टाइम्स, है ना, कि मोटिवेशन ही क्या रहा. तो अटैचमेंट तो होगा, अटैचमेंट इज नीडेड फॉर प्रोग्रेस. Attachment, desires, ये सब आवश्यक है. And we will see in this chapter, he explains it a little further here, है ना. So for evolution itself, attachment is needed. But why are we doing this where we say become detached? Because attachment without perspective takes us down the path where there is only destruction, or where there is only दुख. जब लाइफ में दुख ना हो ना, तब हम सब ये सब बातें नहीं करते. हम सबके लाइफ में कभी ना कभी ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ हैज बीन अ प्रॉब्लम, राइट. तभी भी स्टार्ट थिंकिंग कि अरे भाई ये सब क्या है. इवन अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो टिल ही सॉ पेन, जब वो उनकी खुद की लाइफ में नहीं था, पर उन्होंने औरों की लाइफ में जब दुख देखा तभी उनको लगा कि ये सब क्या है ना. पर दुख क्यों होता है? दुख फिर उस लेवल पे होता है जब आप अटैचमेंट में ही उलझ के रह जाते हो. सो कृष्णा इज सेइंग, इतना मत उलझो कि आप दुख लेवल पे पहुंच जाओ, तभी स्टार्ट टेकिंग अ स्टेप बैक. इसलिए अटैचमेंट इज नीडेड. इट्स एन एवोल्यूशनरी थिंग, बट लेट इट नॉट बी द एंड गोल ऑफ योर लाइफ. डोंट बिकम अ स्लेव टू योर इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट्स. जो प्रकृति की इंस्टिंक्ट्स है वो सब तो है ही. हमको जो खाना अच्छा लगना नहीं अच्छा लगना, दैट इज ऑल्सो इवोल्यूशनरी, राइट. अगर हमको खाना देखकर खाने का इच्छा ही नहीं होगी तो नरिशमेंट कैसे होगा? तो मुझे खाना देखकर खाने की इच्छा होनी चाहिए, है ना. आप बाकी प्राणियों में देखो, यू सी अदर एनिमल्स. The difference between man and other animals is that the other animals are more simplistic. उनको जितनी भूख होती है उतना ही खाते हैं, उनके लिए जो होता है उतना ही खाते हैं. भूख ना ही होगी तो नहीं खाते हैं. दे डोंट ओवर ईट लाइक अस. आपने कभी किसी को देखा है कि कोई प्राणी ओवर ईट कर गया? उसके सामने खाना पड़ा होगा तभी भी वो नहीं करेगा. बट ह्यूमन बीइंग्स को वो फ्री विल दिया हुआ है, क्योंकि उसको नियोकॉर्टेक्स भी दिया है कि यू डिसाइड. एंड जो फ्री विल है उसका डाउनसाइड ये है दैट वी हैव टू डिसाइड. बट अगर हम केवल लाइकिंग डिसलाइकिंग में अटक के रह जाए, then we are not using the cortex that has been given to us. We are only being driven by our emotional brain, as we are seeing. So that is why it's important to take a step back and pull yourself out of everything and see, Arey, does it make sense, or is my life making sense, or is it not making sense? Is my path ahead making sense, or is it not making sense? और ये जो धर्म संकट where अर्जुन है ना, कि भाई लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, ये मैं अपने लोगों को मार रहा, because मार तो रहा हूँ. वो जो evolutionary aspect of staying together is being challenged, right? It is against it. So that is why Maya is important for the society to exist. Without Maya, without attachment, तो society ही नहीं होगी. Society मतलब क्या? People coming together.
राइट, द गैदरिंग ही नहीं होगा। बट उसमें उलझ के भी इतना ना रह जाओ कि मेरा तेरा ही करते रहो। ब्रॉडन अ पर्सपेक्टिव एंड सी इट फॉर व्हाट इट इज, दैट इज द पॉइंट। ओके ओके, तो मेरा क्वेश्चन है, तो क्या फिर एक जन जो गृहस्थ जीवन में है वो उसी में रह के भी योगी कैपेसिटी धारण कर सकता है? अर्जुन क्या है? अच्छा, हाँ, अर्जुन तो गृहस्थ जीवन में ही है। कृष्ण क्या है? वो भी तो गृहस्थ जीवन में है। तो फिर हिमालय जाने का तो पॉइंट ही नहीं है। कोई कोई देखो, अगेन इट्स द सेम थिंग है ना, तुम्हारी प्रकृति कैसी है, या तुम्हारा जो जेनेटिक कोडिंग है, जो पास्ट जन्म के आपके ये कैसे हैं, वेयर आर दे टेकिंग यू। सो कृष्णा सेज ना कि दोनों भी मार्ग है। देयर माइट बी सम हु आर मेंट, हु जिसको अंदर से ऐसे लगता है कि नहीं भाई मुझे हिमालय जाके सन्यास लेके करना है, फेयर इनफ। कृष्णा इज सेइंग टू अर्जुन कि फॉर यू दिस इज नॉट द पाथ। तुम्हारी प्रकृति उनके जैसी नहीं है। Okay. है ना? So we should same ways not force ourselves also to gain that level of. No, this is about आप लाइफ में कैसे जीते हो, लिविंग इन अ गृहस्थ लाइफ। दैट इज व्हाई गीता इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि गीता आपको यही कह रही है आपको सन्यास लेके हिमालय पे नहीं जाना है, आपको सन्यासी वृत्ति रहते रहते गृहस्थ जीवन में रहते रहते निभाना है। इनफैक्ट हमारे जो 4 आश्रम है, जो लास्ट वन इज द सन्यास आश्रम, है ना, उसमें भी दे से कि इन चारों में गृहस्थ आश्रम इज द बेस ऑफ इट। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, रिसोर्स जनरेशन गृहस्थ आश्रम में ही होता है। उसके पहले तो बच्चे होते हैं, है ना, बच्चे तो सीख रहे हैं, नरिश हो रहे हैं, बूढ़े हो गए, वो रिटायर हो गए, दे कांट वर्क। तो जो वर्क, जो काम करना, जो रिसोर्स जनरेशन करना, वो सब कहाँ होता है? सारे के सारे सन्यास लेके बैठ जाएंगे तो दुनिया चलेगी कैसे? दुनिया के परपेचुएशन के लिए शादी होना जरूरी है, बच्चे होना जरूरी है, बच्चे हुए तो उनको पालना पोसना जरूरी है, पालने पोसने के लिए पैसा जरूरी है, ये सब तो चाहिए ही चाहिए। भूखा पेट, हम गुजराती में कहते हैं भूखा पेट भजन न है। खाली पेट भजन नहीं हो सकता। आध्यात्म के लिए भी तो वो ये नहीं कह रहे कि आपको भूखे रहना है, ही सेड युक्त आहार विहार, ये याद रखो। ही सेड खाना भी खाना है पर लिमिट में खाना है। तो ऑल द जो हम अभी कर रहे हैं, दिस इज फॉर अस, दिस इज नॉट फॉर अ सन्यासी हु इज गोइंग टू सन्यास। उनके लिए अलग है पूरा। गीता इज मेंट फॉर अस, लिविंग लाइफ इन आवर करंट वे और करंट आश्रम। हाँ जयदीप। लेकिन इस चीज का पॉइंट ही क्या है? अगर सब पूरा एक, जैसे हमने पढ़ा स्टार्टिंग में कि सोल्स हैं और वो वापस यूनाइट होंगे उसमें, तो फिर ये गृहस्थ जीवन का पॉइंट ही क्या है? क्यों करना है ये? हमें तो मोक्ष चाहिए ना। तो हम सीधा मतलब ड्यूटीज का, अब जैसे अगर इफ somebody is not married and they choose not to be married, so why can't they live like that forever, and how is it wrong if they choose that? नहीं करना, क्योंकि हमारा एंड गोल ही नहीं है वो। अच्छा, एक बार शादी नहीं करी मतलब मोक्ष मिल जाएगा, ये भी सही नहीं है, ठीक है? नहीं मतलब उस पाथ पे चले गए, मतलब उस पाथ पे ही चले गए। आप गृहस्थ आश्रम से भी मोक्ष पा सकते हो, आप उस मार्ग पे जाके भी मोक्ष पा सकते हो, पर उल्टा इज ऑल्सो ट्रू। आप गृहस्थ आश्रम में रहकर मोक्ष नहीं भी पा सकते और आप उस मार्ग पे जाके भी मोक्ष नहीं पा सकते, ठीक है? तो मोक्ष इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर, एंड आई हैवंट गॉन देयर येट बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड मोक्ष, टू बी वेरी फेयर, ठीक है? आई डोंट अंडरस्टैंड मोक्ष, मेरा वो लेवल पहुंचा नहीं है। मोक्ष में क्या कहते हैं कि ये जो पुनर्जन्म, आई थिंक डिड प्रवीण जी से हियर, उन्होंने यहाँ पे कुछ कहा है ना, हाँ आई मिस दैट, ये कि ये जो दुख ये सब क्यों होता है? बिकॉज वी टेक बर्थ, है ना, ये बर्थ डेथ करंट सर्कमस्टांसेस पास्ट सर्कमस्टांसेस, ये सब झोली मेरे को नहीं चाहिए, मुझे इस सबसे निकल जाना है। आई डोंट वांट टू बी बॉर्न। हम कहते हैं कि आई एम एन आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि, तो मुझे ब्रह्म तत्व में वापस विलीन हो जाना है, उसे मोक्ष कहते हैं, ठीक है? पर ब्रह्म तत्व में विलीन हो गए फिर क्या? What next after that?
फिर कुछ नहीं, हम फिर मिक्स हो जाएंगे ऊपर जाके मेन कॉन्शियसनेस में, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में, बात खत्म। हाँ, फिर बट वी वोंट बी सब बॉर्न कुछ अगेन। वही था। डिजायर नहीं रहा बेसिकली। हाँ देखो, सब कुछ वही था जब ये इवोल्यूशन और जब जन ये सब नहीं हुआ था, तब सब कुछ वही था, बट उसको कामना हुई। तैतृपुरुषद में से सतपत तपताम, उसको कामना हुई, उसने तपस किया, जिससे लाइफ के ऑन अर्थ, जिससे फर्स्ट तो अर्थ के मैं लाइफ के ऑन अर्थ। तो कृष्णा जो कहते हैं ना कि मैं कुछ नहीं करता, मैं सारी तत्व का, आई एम द ओरिजिनेटर ऑफ एवरीथिंग बट आई डोंट डू एनीथिंग, बट ही हैज, ओरिजिनेटर तो वही है, and he says I did it without any kamna. So the concept of God in us is a passive God who gave rise to all this, and then he said कर्म, चलो कर्म को डाल दिया and that will keep on going. ठीक है, तो मोक्ष can be an ideal or is an ideal, people can get there. तो ये जो कह रहे हैं कि आप कर्म बंधन से मुक्त हो, अभी कैसा है कि I do a कर्म and मुझे उसका कर्म का फल भुगतना पड़ता है, ठीक है, पर वो कर्म का फल मैं तब भुगतता हूं जब कर्म में मेरा कर्तापन हो, when I own that कर्म, ठीक है, पर if I'm not owning that कर्म, if I'm just going with the flow, तो वो मेरा कर्म नहीं है, तो उसका फल doesn't apply on me. So that is why he says, जो कृष्ण कहते हैं ना कि तुझे पाप पुण्य से तू मुक्त हो जाएगा, if you become a निमित्त, you do very naturally, सहजता से करते रहो, और जब ये, तो आपको जब पाप पुण्य नहीं लगेगा, तो इवेंचुअली जब आपका पिछला कोई इम्प्रिंट ही नहीं है, अगर इम्प्रिंट नहीं है तो आपको मोक्ष मिल गया, ठीक है, बट एज आई सेड आई डोंट अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष, आई डोंट पर्सनली, मेरा वो लेवल अभी पहुंचा नहीं। व्हाट द वे आई सी इट इज दैट मोक्ष इज दैट स्टेट कि आई एम नॉट डिस्टर्ब्ड बाय एनीथिंग अराउंड मी। सबसे बड़ा क्या है कि दुख सुख ये वो, दे आर डिस्टर्बिंग मी, दे आर डिस्टर्बिंग एक तो माई इंट्यूशन, दे आर क्लाउडिंग माई इंट्यूशन कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे इमीडिएटली नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज बहुत सारी चीजें उसमें, डिस्ट्रैक्शंस, इमोशंस, रिलेशंस, ये सारे बीच बीच में आ रहे हैं। मेरी जो प्रकृति के खुद के गुण है, आई हैव सर्टेन इंक्लिनेशंस एंड बायसेस, राइट, व्हिच कम फ्रॉम माय ओन प्रकृति, वो सबके कारण my intuition does not always tell me what is the right thing to do. It confuses me, it deludes me. अगर I am able to get through it and achieve a state of mind where I do because it must be done, बिना किसी के भय के, without the fear of losing out, without the fear of losing as well as losing out, then and whatever is the result, मैं एकदम खुशी से उसको accept करके आगे बढ़ती रहूं, that is a state of moksha for me. That's how I understand it. But reaching there itself is not easy, because वो state में हम ये भी कह रहे हैं कि attachment भी होना चाहिए. The attachment is the compassion level of attachment, not indifference. We say detachment, we don't say indifference. मतलब ऐसा नहीं है कि विमुख हो जाना चाहिए, जिसका जो चलता हो चल रहे दो, मेरे को क्या, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर गलत हो रहा है तो भी you have to stand up and oppose it. सही हो रहा है, you have to motivate it, but you have to do it because it should be done. ऐसे नहीं कि मेरा है तो I will support it, I support this party, वो गलत भी कर रही है तो चलेगा, ऐसा नहीं। You should be in that state कि जो भी गलत करे उसको गलत बोलो, जो भी सही करे उसको सही बोलो। और फिर अरे वो मेरे को मार देंगे, ये डर भी नहीं, अरे वो मेरे बच्चों का क्या करेंगे, without that, वो कब होगा? When I'll be like, when I'll be in that state where nothing really troubles me, all these things don't trouble me. I actually believe कि भाई मैं इतने बड़े ब्रह्मांड के इसमें, I am just a part of that game, which is divinely ordained. ये जो ब्रह्म जो है, ये ब्रह्म ने ही ये सब किया हुआ ना, मैं कह रही हूँ कि हम ब्रह्मास्मि, तो ये जो जगत है वो भी तो ब्रह्म का किया हुआ है, and Brahma has put me here. I have to play my role in the best possible way for which I am meant. Eventually, the thing with moksha is, ठीक है, मोक्ष तब होता है जब your desire end completely.
But the moment I start desiring moksha, I lose out. So moksha is very, very interesting. If you desire moksha, तो desire तो आ गया ना, any kind of desire will leave an imprint. So I shouldn't even desire moksha if I really have to get to the position of moksha. इसलिए I eventually think of this as how do we live our life properly and to the best possible, to the best of my potential, to the best of our potential. So that's how I understand it. ठीक है, इसमें अगर बहुत लोगों का और भी मंतव्य हो सकता है, स्पेशली मोक्ष को लेके, है ना, और जो एक्चुअली वो साधुत्व लेवल पे पहुंच गए हैं, जिन्होंने इस पे बहुत ध्यान दिया, उनका पर्सपेक्टिव कुछ और भी हो सकता है. उसमें भी हर एक संप्रदाय का मोक्ष का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत अलग भी होता है. इवेंचुअली वी डिसाइड फॉर आवरसेल्व्स कि हमको कहां तक पहुंचना है, क्योंकि इसके अलावा अगर ये दुनिया ही नहीं है तो फिर क्या. जैसे एकता सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि डिटैचमेंट समझने के लिए मुझे अटैचमेंट चाहिए, तो मोक्ष समझने के लिए भी तो मुझे लाइफ चाहिए. जब लाइफ होगी तभी तो मोक्ष का एक्सपेक्टेशन या मोक्ष की तरफ काम करने का प्रयोजन भी मैं करूंगी. ओके ओके कूल. 7th चैप्टर शुरू करें, थोड़ा सा शुरू करते हैं एंड देन we'll see. एक श्लोक 37 में जहाँ पे मतलब हम बात कर रहे थे अपरय योग संसिद्धिम कम गतिम कृष्ण गच्छति, तो इसमें ये बहुत हद तक रीडिंग अ बुक जैसा नहीं है कि हम बहुत साल पहले कोई किताब पढ़े थे, उसके टेक्स्ट याद नहीं है, उसमें क्या लिखा हुआ था याद नहीं है, बट somehow it changed me. जो आज मैं जिस रूप में हूँ वो उस समय वो किताब ऐसा कुछ छोटा सा असर किया था जो मेरे को आज इस रूप में लाया है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एकदम सही है, क्योंकि काफी सारी चीजें हमको अंदर से चेंज कर लेती है ना, अंदर तक उसका इम्प्रिंट रह जाता है. तो बेसिकली वो जो बचपन का इम्प्रिंट अब तक है, तो अभी का इम्प्रिंट आगे भी रहेगा. तो एक्सट्रीमली गुड एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वेरी गुड एनालॉजी. ओके सो वी स्टार्ट 7th चैप्टर. कौन सा लूं? तो इस चैप्टर में कृष्ण कहते हैं कि मय्या सक्त मनः पार्थ योगम युञ्जत योग युञ्ज जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मा यथा व्यायसी तत् शृणु. He says, अब मैं तुम्हें एक्चुअली उसके बाद का भी ले लेती हूँ. ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद् ज्ञात्वा न इह भूय अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते. He says, अब मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान सहित मत आश्रय, मत जो देवी तत्व की, वो जो देव तत्व की वो बात कर रहे हैं कि वो मत मैं क्या हूं, इसलिए कि जो भगवान ईश्वर तत्व है वो मैं तुझे ज्ञान और विज्ञान सहित समझाता हूँ, पूरी तरीके से समझाता हूँ. तू सुन. तत् शृणु, शृणु इज टू लिसन. ओके, ज्ञान और विज्ञान. ज्ञानम तेहम सविज्ञानम. ज्ञान, ज्ञान मतलब थियोरेटिकल नॉलेज, द डिफरेंस इन ज्ञान एंड विज्ञान. ठीक है, to understand the concept. अभी हम क्या कर रहे हैं? We are trying to understand the concept of something. ज्ञान becomes विज्ञान when you actually experience it or you actually apply it. मुझे मालूम है कि मैंने पढ़ा है कि हिमालय कैसा है. That is ज्ञान. But once I go to Himalaya and I see it, that is विज्ञान. Very simple. मुझे मालूम है कर्म पे अधिकार है, कर्म फल पे अधिकार नहीं है, बट जब मैं एक्चुअली उसे जी पाऊं तभी वो विज्ञान है. ठीक है, तो विज्ञान इज द एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन और द एक्सपीरियंस. इन सम केसेस इट्स ओनली एक्सपीरियंस, इन सम केसेस यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. तो इसमें वो कह रहे हैं कि ईश्वर तत्व को मैं तुमको थ्योरी से और एक्सपीरियंस से, दोनों से सिखाता हूं, बताता हूं. ठीक है, so that's where he starts, and then he says
कि ये सब सीखना कि बहुत सारे मनुष्यों में कुछ कुछ ही लोग होते हैं जो ये जानने का प्रयत्न करते हैं, और उतनों में भी, उन सहस्त्र लोगों में भी कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो इसे समझ पाते हैं। ठीक है, दैट इज द थर्ड श्लोक, वेरी एंड। देन ही टॉक्स अबाउट, जो हमने ऑलरेडी किया था, यू नो वी सॉ द पुरुष प्रकृति, सांख्य योग का हमने किया था कि वन इज पुरुष एंड देन यू हैव प्रकृति। पुरुष और प्रकृति जब साथ में मिलते हैं, जब इन्वोल्यूशन होता है, तब पुरुष का इन्वोल्यूशन प्रकृति में होता है, तब जीव बनता है। तो 4 and 5 he is saying the same thing. So he says भूमिर आप अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो 5 जो पंच महाभूत है, ठीक है, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा और तन मात्रा वाला कॉन्सेप्ट है, बट आई थिंक वी डोंट नीड टू गो देयर राइट नाउ। तो इज बेसिकली सेइंग कि जो पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार, इससे प्रकृति बनती है। तो ये मेरे ही प्रकृति। सो नाउ सी, पहले इसे पुरुष प्रकृति, नाउ ही सेइंग प्रकृति इज आल्सो मी, द ईश्वर तत्व इज आल्सो प्रकृति, एंड प्रकृति हैज दीस 8 टाइप्स जो हमने तब देखा था कि जो 5 तन्मात्रा, बुद्धि मन अहंकार। बुद्धि इज द थिंकिंग, अहंकार is the identity that comes, the identification with that जीव और प्रकृति, and मन the whole जो अब तक हम बात कर रहे थे, जो इमोशनल तत्व और अटैचमेंट और वो सब जिससे आता है। तो प्रकृति के ये 8 एस्पेक्ट्स हैं which all these together make prakriti. Then he says aparam yam itastva anya prakritim vidhi me param जीव भूता महाबाहो येदम धारते जगत। Then he says ये जो है, जो प्रकृति, जो 8 aspects which together make up प्रकृति, this is apara, this is inferior, this is my inferior root, and beyond that is one more root which is the para root, the superior root. This superior root actually upholds the jivas or the jagat. अच्छा, अब which is that other root? We know it. We know 2 parts, right? Prakriti, the physical material part of it, and Purush. So he's saying Prakriti is my inferior root, Purush, which is that tattva which actually brings in consciousness into all of this to make a jiva. That is my other root, and it is this Purush tattva which actually upholds the living world. Again, हमने वो example देखा था इलेक्ट्रिसिटी का और इंस्ट्रूमेंट अपैरेटस का, है ना। लाइट चमकने के लिए हमको सिर्फ लाइट दिखती है, द बल्ब दिखता है, केवल बल्ब लाल काला पीला जो भी है, हमको बल्ब दिखता है, बट बल्ब चलता तो एनर्जी से है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से है, जो हमें दिखती नहीं है। तो हम जब जीव को देखते हैं तो हमको दिखता तो उसका मटीरियल प्राकृतिक तत्व है, पर उसको जो चलाता है वो तो पुरुष तत्व है। तो प्रकृति को वो अपरा विद्या, बेसिकली लोअर विद्या जो भी कहोगे, एंड इट्स नॉट सुपीरियर इंफीरियर इन द सेंस ऑफ क्वालिटेटिव सुपीरियर इंफीरियर, इस तरीके से नहीं, ठीक है। टेक इट इन द सेंस कि हाँ ये इधर का है और दैट इज द बॉडी एंड दिस इज द एनर्जी, द पुरुष तत्व जो हम इलेक्ट्रिसिटी में देखते हैं, ठीक है। सो ही इज एक्सप्लेनिंग दैट एंड ही सेज सारा जो जीवन जगत है वो इन दोनों में से ही, बेसिकली इन्वोल्यूशन ऑफ पुरुष इनटू प्रकृति, इससे ही सब में आया है। एंड व्हाट ही सेज, ये भी मेरा है, पुरुष तत्व भी मैं हूं, प्रकृति भी मैं हूं। अहंकार इत्यम में भिन्ना, में इज मेरा, तो ये जो 8 प्रकार है वो मेरा है, वो मेरा अपरा तत्व है, और मेरा जो परा तत्व है पुरुष, तो वो सब मेरा है। So then he says in shloka 7, now this is a very important shloka again, आपको बहुत जगह पे दिखाई देगा ये। He says मत्त परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। मत्त परतरम, मेरे से पर कुछ भी नहीं है, ना अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, धनंजय मेरे से अन्य तो कुछ है ही नहीं, सब मुझ में है। मई सर्विदम प्रोक्तम, कहते हैं कि सभी कुछ मुझ में है। कैसे? जैसे सूत्र में मणि हूं, तो मैं वो सूत्र हूं। जैसे माला है, हमको माला में बीड्स दिखाई देते हैं,
अगर मोती की माला हो तो हमको मोती दिखाई देते हैं, बीड्स दिखाई देते हैं, पर वो सब है तो वो सूत्र में, अगर सूत्र ही नहीं होगा तो माला तो बनेगी ही नहीं। तो he says कि सब कुछ मुझ में ही है, जैसे एक माला में सूत्र है, मैं ही वैसा सूत्र हूं, ये सबको बांधे रखा हूं। तो ये श्लोक आपको कई बार सुनाई देगा, मत्त परत्तरम न किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वविदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। फिर he says कि so going forward then he is explaining कि how do you understand that there is an aspect of दैवत से भी ज्यादा how do you understand the ईश्वरी तत्व। so he says anything जो भी आपको विस्मय कारक है वो मैं हूं, और विस्मय कारक से भी ज्यादा जो असेंस, हर चीज का जो असेंस है वो मैं हूं, वहां तुम मुझे समझो। so what he says, we'll take those shloka, they're very beautiful। 8th श्लोका, रसो अहम कौन्तेय रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिषु सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम ऋष। पानी में जो रस है, कोई भी लिक्विड में जो रस तत्व है वो मैं हूं। जो सूर्य और चंद्र में तुम्हें जो लाइट दिखाई देती है वो मैं हूं। सर्व सारे वेदों में जो प्रणव है, जो हम नाद ब्रह्म की बात कर रहे हैं, वो मैं हूं। पौरुष जो वेरिलिटी है, वेरिलिटी इज बेसिकली द रेतस, just forms, to put it very bluntly, but basically that gives birth to more life, that is the essence of purushatva, वो मैं हूं। the rasa is the essence of water, वो मैं हूं। सूर्य और चंद्र का असेंस उसकी लाइट है, तो वो मैं हूं। then he says पुण्यो गंधः पृथ्वीयां च तेजश्च अस्मि विभावसौ। अच्छा, अब वो ये क्यों कह रहे हैं, मैं कहती हूँ, वो कह रहे हैं कि पृथ्वी में जो गंध है, जो अच्छी गंध है वो मैं हूं, और कोई भी जो चमकना, जो अग्नि में जो तेज है वो भी मैं हूं। नाउ आई टेल यू ये क्यों ये कह रहे हैं। देखो, हमने 5 महाभूत की बात कही है, ठीक है। अभी ये 5 महाभूत में लेट्स अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ द पंच महाभूत। ओके, सो द क्वालिटी इज आकाश तत्व जो है, हम उसे देख नहीं पाते। जो हम आकाश तत्व कहते हैं उसे हम देख नहीं पाते, उसे हम फील नहीं कर पाते, उसे हम टेस्ट नहीं कर पाते, पर हम उसे सुन पाते हैं। यू नो व्हाट वी से, साउंड ट्रेवल्स थ्रू ईथर। सो द शब्द इज साउंड। साउंड इज द प्रॉपर्टी व्हिच कम्स फ्रॉम आकाश और स्पेस, इफ वी मे से। ठीक है, वी कांट सी इट, वी कांट स्मेल इट, वी कांट ब्रीथ इट, वी कांट टेस्ट इट, ये कुछ नहीं, बट देयर इज अ साउंड एलिमेंट टू इट व्हिच कम्स फ्रॉम आकाश। ओके, सेकेंड इज वायु। पंच महातत्व में पहला आकाश, दूसरा है वायु। वायु को हम सुन भी सकते हैं और वायु को हम एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। वी फील एयर। दिख नहीं सकता, टेस्ट नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते ऑन इट्स ओन, पर हम उसे फील कर सकते हैं। तो अब वायु में 2 तत्व आ गए, 2 सेंसरी तत्व आ गए, एक तो सुनना और दूसरा स्पर्श। फिर आता है ये फायर, अग्नि। अग्नि को हम सुन भी पाते हैं, फील भी कर पाते हैं, और हम उसको देख भी पाते हैं। नाउ इट हैज अ फॉर्म। तो थर्ड सेंसरी एस्पेक्ट उसमें आ गया। गोइंग टू वाटर, ये सारा तो है ही उसमें, बट नाउ वी कैन टेस्ट इट बिकॉज ऑफ द रस। रस इज द टेस्ट, राइट। इसलिए वो कह रहे हैं कि अग्नि में जो तेज है, जो बाकी किसी में नहीं था अब तक, दिस इज द फर्स्ट टाइम तेज हैज कम इनटू बीइंग। तो द एसेंस ऑफ अग्नि इज द तेज। द एसेंस ऑफ खई, इसके पहले का था शब्द खई, खे, ख मतलब आकाश। तो साउंड is the essence of akash, the property of akash. So that is me. Vibhavasau, अग्नि में जो तेज है वो मैं हूं, पानी में जो रस है वो मैं हूं, because that is a separate individual distinct factor जो उसमें है। और अगर पृथ्वी देखो तो हम उसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं, मटीरियल एनीथिंग, राइट।
देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, पर साथ में आप उसे टेस्ट उसको सॉरी सूंघ भी सकते हैं. द स्मेलिंग वाज नॉट देयर टिल नाउ, तो उसे सूंघ भी सकते हैं. तो इसलिए ही सेज कि पुण्यो गंध पृथ्व्याम, द डिस्टिंक्ट फैक्टर, द असेंस ऑफ पृथ्वी, दैट्स मी. तेजः विभाव, तेजस्यास्मि विभावसौ, अग्नि का तेज मैं हूँ. जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. इसे सारे भूत जगत का, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ फैक्टर है वो मैं हूँ. द असेंस ऑफ लिविंग इज द कॉन्शियस तत्व, राइट, दैट इज मी. तपश्चास्मि तपस्विषु, जो तपस्वी है, जो सिद्ध है, उनके अंदर जो क्वालिटी है, तप करने की क्वालिटी है, वो मैं हूं. देन ही गोज ऑन टू से बीजम माम सर्वभूतानां विधि, बीजम माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, तेजः तेजस्विनामहम. सारे भूतों का जो बीज है, एक तो जीवन एंड द सीड विच लीड्स टू एनी काइंड ऑफ लाइफ, वो भी मैं हूं. जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, उनका एसेंस क्या है? द इंटेलेक्ट, राइट. द इंटेलेक्ट इन द इंटेलिजेंट पीपल दैट यू सी अराउंड, दैट इज मी. जो बहुत ही तेजस्वी है, जो बहुत लश्चर है, जिनका पर्सनालिटी एकदम रेडियंट है, उनका जो रेडियंस है, उनका जो तेज है, वो मैं हूं. मैं मतलब क्या? वो ईश्वर तत्व. तो जहां पर भी हर कोई भी वस्तु का जो असेंस है, जो सार है, जो डिस्टिंक्ट तत्व है, वो ईश्वर तत्व है. ये वो समझाने का प्रयत्न कर, ठीक है. देन ही सेज बलम बलवताम अहम चहम कामराग विवर्जिताम धर्मा अविरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरत शर्षभ. नाउ सी दिस, ही सेज बलम बलवताम, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत शक्तिशाली है, उनकी शक्ति मैं हूं. उनके अंदर जो बल है वो मुझसे है. एंड देन ही सेज कामराग विवर्जिताम, शक्ति वो सब मुझसे है, बट मेरे में कोई काम राग नहीं है. आई एम डिवॉइड ऑफ ऑल दीज इमोशनल क्वालिटीज, राग द्वेष, ये सारा नहीं है मेरे में. आई एम नॉट these, I'm beyond these emotions. Then he says dharma aviruddho bhuteshu kamo asmi aham bharatarshava. Bharatarshava is a sandhi, it means Bharat Rishabha. ऋषभ इज बुल, की भारतों का, भारत वंशियों में बुल, वो अर्जुन को कह रहा है, ठीक है. तो वो अर्जुन को कह रहा है, अर्जुन धर्मा विरुद्धो, इट्स अ संधि, धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि अहम. द डिजायर which is not against dharma, I am that desire in people. कि हमको कोई बात के लिए अच्छा करने का मन करे. माँ को अपने बच्चे के लिए नरिश करने का मन करे, हमें किसी के लिए कुछ अच्छा करने का मन करे, किसी के लिए भी, समाज के लिए, अपने वालों के लिए, वो जो धर्म के संगत में हो, जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा हो, जिससे किसी का बेसिकली जिसको लाभ हो रहा हो, वैसा काम मैं हूं. नाउ दिस आंसर्स द क्वेश्चन कि अरे भाई काम ना हो तो प्रोग्रेस कैसे होगा? काम तो होना चाहिए, और काम भी हम कहते हैं कि हम अभी तक कह रहे थे कि ईश्वरी प्रेरणा से काम करो. तो ये काम, ये डिजायर जो आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रहा है, वो भी ईश्वरी तत्व है, उसमें भी ईश्वरी तत्व को देखो. तो डिजायर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट व्हाट काइंड ऑफ डिजायर? धर्मा अविरुद्ध. धर्म क्या है? धर्म का, अच्छा मैंने इतनी बार धर्म का डेफिनेशन बोला है, who's going to say it today? कितनी बार बोला है? धर्म मतलब क्या? क्योंकि धर्म अविरुद्ध, धर्म जब तक मालूम नहीं है तो धर्म का अविरुद्ध मतलब क्या? विसे धार्यते इति धर्म, धारणात धर्म इति आहु. धार्यते इति धर्म. इति जो है ना, इति का मतलब हम जो
quotations में डालते हैं ना, या named, this is called, so iti is used for that. If somebody says something or something is in quotations, that is called. So it says dharete iti dharma, one that जो धारण करता है, one that upholds, one that sustains, that is dharma. So anything that helps the sustenance of life on planet Earth, that is dharma. Okay. अब धर्म का ये डेफिनेशन है, और इसकी थोड़े टाइम पहले हम कह रहे थे कि सब सन्यासी क्यों नहीं बन सकते. अगर सब सन्यासी बन जाएंगे तो क्या जीवन धारण हो पाएगा धरती पर? नहीं हो पाएगा. और वो नहीं हो पाएगा इसीलिए फिर वो अधर्म हो जाएगा, और इसीलिए सारे के सारे सन्यासी बन जाए, ये होना नहीं चाहिए. और इसीलिए अर्जुन को वो कह रहे हैं कि तू भाग मत, तेरा काम यहाँ रह के लड़ना है, धर्म की स्थापना करना है, जस्टिस की स्थापना करना है. क्योंकि अगर जस्टिस होगा तो सोसाइटी का डेवलपमेंट भी होगा, प्रोग्रेस भी होगा और शांति भी होगी. तो इसलिए वैसा काम, वैसे डिजायर्स जो धर्म के अविरुद्ध हो, मतलब धर्म के विरुद्ध ना हो, वो काम की प्रेरणा भी जो है वो भी ईश्वर तत्व है. दिस इज व्हाट कृष्णा सेज एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस. आपको कोई कहे ना कि काम बिकम डिजायरलेस, no, it is not to become desireless. It is to have desire which are going to help dharma. So that is important. And when people say desireless, it's usually about desireless about only self-interest. Self-interest से less, उसको generally लोग desireless बोलते हैं. But it is not to be completely desireless. Because काम है, तभी काम करने की प्रेरणा है, तभी आगे बढ़ना होता है. So you need desire, but the desire has to be धर्म संगत. This is what Krishna is saying. ठीक है. तो काम मत रखो नहीं है, कामना मत करो नहीं, कामना कैसी करो वो कृष्ण बता. Okay, so don't forget this ever. 5:30 हो गए. Okay, I think I'll stop here. I think this was this is a good closure for today. फिर अगली बार हम वो रजस तमस वाले में जाएंगे. एक चीज है यहाँ पे कृष्ण, जैसे स्टार्टिंग में हम लोग जब एकदम शुरू किए थे गीता, फर्स्ट लेसन, तो उसमें ऐसा अर्जुन को ये था ना कि मैं बहुत कर रहा था. तो अभी तो कृष्ण बहुत मैं करके रेफर कर रहे हैं. कृष्ण नहीं है अभी, कृष्ण ईश्वर तत्व के तौर पर बोल रहे हैं. That is the difference. He is not saying me as in मैं ये जो ह्यूमन बॉडी में कृष्ण हूँ, ये वो नहीं कह रहे. और इसीलिए वो समझा रहे, वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि अरे जब तुम पानी में रस देखो तो कृष्ण को देखो, मतलब हम नीतीश भारद्वाज को देखे उसमें, उस तरीके का कृष्ण नहीं है वो. ठीक है, कि उसको फॉर्म नहीं है. But what did Krishna stand for? The Ishwar Tattva, the divine intervention. Divine intervention was personified as Krishna, जो आया था ताकि धर्म की स्थापना हो सके. जब बहुत हिलचल हो जाती है, वैसे तो हमारा जो भगवान ईश्वर तत्व है वो पैसिव है, बट जब ये हो जाए कि अरे भाई पूरा प्रलय होने पे बैठा है, तब वो एक्टिव होते हैं एंड दे टेक अवतार. दैट इज द कॉन्सेप्ट. ठीक है. But the avatar has to be understood. जब अभी कृष्ण जब मैं कह रहे हैं, तभी it is not to be understood as that personification. It is to be understood as the purush in that personification, the purush tattva, the brahma tattva. वो उसको कह रहे हैं कि वो जो divinity है उसमें तुम देखो. अच्छा, आप इसमें कैसा है कि हम साइंस से science has given us a lot of answers, है ना. हम जानते हैं कि जो सूर्य है, we know why it is shining. इसमें ये कह रहे हैं कि अरे तुम उसका जो तेज हो, उसमें जो प्रभा है, जो लाइट है, जो तेज है, उसमें तुम मुझे देखो. ना हम ये जानते हैं कि एक्चुअली वो क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, विस्फोट, घटस्फोट, व्हाटएवर, है ना. वो सब कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है जिसके कारण लाइट और हीट एमिनेट हो रहा है. साइंस हैज टोल्ड अस दिस. ठीक है. तो फिर उसमें क्या भगवान देखो, हम तो जानते हैं कि ये तो हाइड्रोजन हीलियम है.
heat generated from क्या that करे reaction, maybe कंप्लीट the essence of that आप ये देखो कि उसमें भी हाँ it is heat generated from hydrogen helium combination whatever, but could it be just randomly कि ये दोनों पास आगे होने लगे and light और heat emanate होने लगे? For those two elements to come together and interact in this fashion, यहाँ पर भी if we have helium and hydrogen whatever जो भी है, क्या हम sun को कर सकते हैं जो उधर स्थित होके पूरी दुनिया को चला रहा है? So there is something beyond it, right? So science explains the working of it. Great, we should know. ठीक है, we should definitely know it. जैसे हम कहते हैं कि राग द्वेष से मुक्त हो, बट हमने उस दिन देखा ना कि राग द्वेष बेसिकली क्या है? राग द्वेष अपने अंदर है, हमारा जो एमिगडाला है, जो हमारा हाइपोथैलेमस है, उसी में वी हैव फियर, पेन, प्लेजर एंड पेन पॉइंट्स. तो जब हमको कुछ चीज अच्छी लग रही है, बेसिकली जब प्लेजर पॉइंट किक इन होता है तो वी बिकम हैप्पी, जब पेन पॉइंट किक इन होता है वी बिकम सैड. तो दिस इज द मैकेनिज्म, श्योर, बट the feeling that we get because of that thing getting triggered, it is still happening, right? Even if we understand it scientifically, the fact that it is happening इतने perfection से, आप सोचो, that is the विस्मय कारक. और वो जो विस्मय कारक है वो ब्रह्म तत्व है. ये कृष्ण कहने के प्रयत्न कर रहे हैं. बिकॉज ये हुआ कैसे? एट द एंड ऑफ द डे देयर इज समथिंग बियॉन्ड अस, राइट? हमने सूर्य को नहीं जन्माया है, हमने सूर्य नहीं किया, हमने ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं किए, हमने हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो ऐसा काम करता है, क्योंकि एज वी डिस्कस वी नीड रिफ्लेक्स एक्शन ऑल्सो, वी नीड इमोशंस ऑल्सो, वी नीड अटैचमेंट ऑल्सो. तो ये सब हमारे में आया, पर वो आया कैसे? हमने तो नहीं बनाया ना. और हम इतने वर्षों के बाद भी ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमने हमारा जैसा भी कुछ क्रिएट नहीं किया है. कंप्यूटर किया है, तो कंप्यूटर किया है, इंटेलिजेंस उसमें आ गया है थ्रू रिपीटेटिव लर्निंग, पर क्या इमोशंस हम उसमें डाल पाए? नहीं. वी आर स्टिल वेरी फार अवे फ्रॉम दैट. सो यस, वी हैव एवोल्यूशन, वी हैव, आई एम नॉट सेइंग इवोल्यूशन नहीं है, ठीक है, इवोल्यूशन इज डेफिनेटली ट्रू, सिंगल सेल से मल्टीपल सेल्स और वो सब हुआ, but that it happened and the way it happened, maybe there's something beyond what we see, and that which has made it happen is what we call Bhagwan, what we call Ishwar, जो टाइम स्पेस के बियॉन्ड है. कालेन अवच्छादित, ये पतंजलि योग सूत्र में, which is beyond time space, which has no form. हम कहते हैं ब्रह्म निर्विकार निर्गुण है, देख नहीं पाते उसको, उसको हम मेंटली भी नहीं समझ पाते. It comes to you, ऐसे ही कहते हैं. It's an experience which may or may not come. So that is the ईश्वर तत्व, and that विस्मय कारक तत्व, कृष्ण कह रहे हैं कि वहां हर चीज में जो उसका असेंस है, that comes from the ब्रह्म तत्व, from भगवान. So that is where he says मेरे 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 में. Now the thing he says मेरे में has a psychological impact. ठीक है, क्योंकि अर्जुन वहां पर लड़ नहीं पा रहा है. ठीक है, आप देखो, आप अपनी लाइफ में देखो, ठीक है, वी आर बहुत, हम अपसेट है, बहुत ही अपसेट है, पता नहीं चल रहा है आगे क्या करो, कुछ गलत हुआ, समथिंग हैज हैपेंड नॉट पर आवर विशेस. ठीक है, तब अगर कोई हमको कहे, और जनरली हमारे पेरेंट्स आगे कहे, अरे तू चिंता मत कर यार, मैं हूं ना, है ना, तू चिंता मत कर, मैं हूं, मैं ध्यान रखूंगा, तू करता रहे या तू करती रहे, तू पैसे की चिंता मत कर, मैं अरेंज कर दूंगा. हमारे पेरेंट्स कहते हैं, तू घर की चिंता मत कर, आई एम देयर टू टेक केयर, तू कर. अब उसमें जब हम ये कहते हैं कि आई एम देयर, उसका मतलब हम हमारा अहंकार नहीं दिखा रहे हैं, हम केवल सामने वाले को श्रद्धा रखने को कह रहे हैं कि मैं हूं. यू डोंट गेट टू बॉदर्ड अबाउट कंट्रोलिंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग, लीव इट टू मी, ये मेरा काम है, मुझे देखने दो. तो इट इज, तो वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के लिए कृष्ण कह रहे हैं कि मैं हूं, कि लीव इट टू मी, मैं ध्यान रख लूंगा. क्योंकि हर बार टू थिंक ऑफ समथिंग विदाउट अ फॉर्म, व्हाई डू वी हैव मूर्ति पूजा, एंड व्हाई डज मूर्ति पूजा मेक सेंस? क्योंकि जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते उस पर श्रद्धा रखना भी बहुत मुश्किल है. दैट इज द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन माइंड. वी वांट टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ फॉर्म एंड शेप, जिसको हम देख सके, समझ सके, फील कर सके, बिकॉज वी आर लिमिटेड बाय आवर सेंसरी इनपुट्स, राइट?
हम 5 तरीके से चीजों को इनपुट कर सकते हैं, इनपुट हमें मिलता है। तो वो 5 तरीके से, क्योंकि ज्यादातर लोगों का लिमिटेशन है कि उसी उतना ही हम समझ पाते हैं, इसलिए वी हैव सेड कि अच्छा मूर्ति रखो, इसको आप समझो, इसमें आप उस तत्व को देखो। पर हम क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मूर्ति के अलावा भगवान कहीं नहीं है, भगवान हर जगह है, सिर्फ मूर्ति में उनकी स्थापना हुई है। मूर्ति इज अ सिंबॉलिक ऑफ इट। जैसे हम कोई भी देश का फ्लैग देखते हैं, है ना, जब हम भारत का फ्लैग देखते हैं तो हम देख के हमको उस फ्लैग में भारत का एक्सपीरियंस मिलता है, बट दैट फ्लैग इज नॉट भारत, दैट फ्लैग इज द सिंबल ऑफ भारत, राइट? इट इज सिमिलर, मूर्ति इज ऑल्सो सिमिलर। और उसी तरीके से जो कृष्ण यहाँ पर मैं कह रहे हैं, दैट मैं इज द सिंबल ऑफ द ब्रह्म तत्व, द दैवम, जो हम पंचम दैवम की जो बात कर रहे हैं कि लेट दैवम टेक केयर, तू अपना काम कर, तू दैवम को कुछ नहीं कर सकता है ना, बाकी दैव पे छोड़, पर वो दैव को ही इज गिविंग अ पर्सोनिफिकेशन, दैट इज हिम, सो दैट इट्स इजियर फॉर अर्जुन टू रिलेट कि अच्छा ये ध्यान रख रहा है, rather than somebody something formless which is taking care of. So that is why the usage is of मैं, but the मैं refers to something a lot more profound. इसमें मुझे एक क्वेश्चन है, आप जब कृष्ण बोल रहे हैं मुझे प्रेयर्स करो, प्रार्थना करो, और यू हैव दिस श्रद्धा ऑन समबडी, तो आप मूर्ति पूजा करते हो, तो जब मूर्ति पूजा करते हो यू एक्चुअली बिलीव कि अगर मैं पूजा करूं, मैं व्रत करूं, तो मुझे मेरे मन जैसा फल मिलेगा। सो आर यू ट्राइंग टू प्लीज दैवत, और दैवत वैसे प्लीज होता है, या दैवत इज दैवत irrespective of whether you try to please दैवत, व्रत करो नहीं करो, उनके आगे जोड़ो, हाथ जोड़ो या नहीं जोड़ो? बिकॉज मैंने काफी बार लोगों को ऐसे देखा है कि दे ट्राई टू प्रे और अपना काम लाइक करने की कोशिश करते हैं। सो हाउ दैट टू थिंग्स आर लिंक्ड? आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। एग्जैक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, ये जो व्रत की बात है, हम कहते हैं कि संकल्प लेना, ठीक है, कि मैंने संकल्प लिया है एंड आई वांट सम मटेरियल बेनिफिट आउट ऑफ इट। एक्चुअली कृष्णा टॉक्स अबाउट इट आगे इसी चैप्टर में, 7th चैप्टर में, ही टॉक्स अबाउट डिफरेंट काइंड्स कि लोग किस किस टाइप के भक्त होते हैं। सम पीपल वांट मटेरियल गेन्स आल्सो, जिसके लिए भी संकल्प करते हैं और जिसमें भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है, बट संकल्प करने का अर्थ क्या? देखो, अगर कोई स्टूडेंट, अगर हम बच्चे का देखें, ठीक है, वो रोज जाके प्रार्थना करेगी, भगवान मुझे पास कर दे, भगवान मुझे पास कर दे, भगवान मुझे पास कर दे, भगवान पास नहीं करता, ठीक है, बट अगर वो अपने आप को रोज याद दिला रहा है कि भाई मुझे इस एग्जाम में पास होना है थ्रू भगवान का ये, तो और साथ साथ में मेहनत करता है, देन ही स्टेज ऑन कोर्स। द रिमाइंडिंग दैट ही डज टू हिमसेल्फ, जो संकल्प उसने लिया है वो उसे याद दिलवाता है। तो जब अगर उसके फिर फ्रेंड लोग कोई उसे बुलाने आए, तब उसे उसका संकल्प याद रहेगा, नहीं यार मुझे पढ़ाई करना है। So that is the aspect. Now the thing is, we do say, right, कि there is an aspect of positive affirmations, vibrations as well. अगर हम कोई चीज बहुत ही मन से करें, तो ये हो सकता है कि somehow something, if it is meant to happen, will happen. और क्योंकि emotions are essentially energy, है ना, जो vibrations की हम बात करते हैं, जो हम विचार की बात करते हैं, वो सारे बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है। इफ यू लुक एट द ब्रेन, व्हेन वी से, जब वो लोग ब्रेन का स्कैन करते हैं, तब यू सी दे शो कि अगर ये कि कोई सर्टेन पार्ट एक्टिव है, इफ अ सर्टेन थॉट इज गोइंग ऑन, सम अदर पार्ट इज एक्टिव if a certain thought is going on, and you can actually see those light up in the sense they make it that way, but you see something happening there. So that something happening is basically whenever any work happens, so वहाँ energy है, so energy has power, so maybe energy has an aspect to play. So that is where the sankalpa also comes कि भाई आप positive affirmation करो, and हो सकता है the daivam aspect of daivam might work out. More than anything, a sankalpa keeps you on path, on course of what you need to do. तो that is the thing, क्योंकि उसमें भी संकल्प लेके कोई आगे नहीं बढ़ सकता। संकल्प के साथ साथ मेहनत तो, परिश्रम तो करना ही पड़ता है।
सिर्फ संकल्प वो परिश्रम करने को थप्पा मारता है कि अब मैं ऐसा करूंगा। तो उस तरीके से लोग कहते हैं कि अच्छा अगर मेरे साथ मैं क्या कहते हैं कि मैं पूरा महीना, हे भगवान तुम मेरा ये कर देना, मैं पूरा महीना व्रत रखूं। पर जब वो पूरा महीना व्रत रख रही है तो एवरी टाइम द व्रत थिंग कम्स इन, उसे याद आ रहा है ना कि उसे भी क्या करना है साथ साथ टू मेक दैट सर्टेन थिंग हैपन। अच्छा ना, ये तो अपने लिए है। कई बार व्रत बच्चों के लिए रखते हैं, किसी और के लिए रखते हैं, है ना, वहां पे तो ऑब्वियसली देयर इज एन एस्पेक्ट वर्किंग, क्योंकि उस समय आप एक्चुअली निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हो। जो हम कहते हैं ना धर्म अविरुद्ध कामो अस्मि अहम, वो डिजायर आपके लिए नहीं है, वो डिजायर किसी और के लिए। तो उसका जो पावर है वो तो और भी बड़ा हो गया, एंड दैट माइट एक्चुअली हेल्प। होता कैसे कि हम सबकी मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। अगर मैं किसी और या कोई मेरे लिए कुछ अच्छा विचार करता हो तो दैट विचार इज समहाउ इंटरफियरिंग और एंटरिंग माय मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो चेंजिंग इट। इसीलिए आप देखो, अगर हम कोई रूम में जाए और कोई हमारे लिए अच्छा फील कर रहा हो तो वी कैन फील इट, हमको लगता है कि पॉजिटिव वाइब्रेशन है। अगर हमारे बारे में कोई कुथली कर रहा होगा, हम रूम में गए उसके पहले कोई कुथली कर रहा होगा, तो हमको सेंस आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, आई एम नॉट लाइकिंग इट, है ना। सो व्हाट इज दैट? These are energy fields overlapping, interfering with each other, interfering and also impacting. So that is where the strong sankalpa also comes in, because हम सबका magnetic field एक दूसरे के साथ interfere कर रहा है, और अगर हम एक चीज एक तरीके से करें, it has the power to impact some other person's energy field essentially. बट वो व्रत का भी जैसे जब हम बात करते हैं तो वो पीयर प्रेशर में आके तो नहीं रखना चाहिए ना। जैसे मतलब सारी आंटियां मोहल्ले की रख रही है तो मैं भी रख ले रही हूँ, वो तो खुद से आपको लगना चाहिए कि मतलब मुझे रखना चाहिए। आई वुड से ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर प्योर प्रेशर में आके भी अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे वो कर रहे हैं मुझे भी करना चाहिए, तो उसमें भी कुछ बुरा नहीं है, बिकॉज द अदर थिंग इज इट हेल्प्स। देखो व्रत का एस्पेक्ट क्या है, व्रत हम क्या करते हैं कि भाई आज मैं नहीं खाऊंगी, हम हमारे मन को ना बोलना सिखा रहे हैं, वो भी बहुत आवश्यक है। हमेशा हम हमारी मन की करते हैं, बट जब मैं कहती हूँ कि आज मैं उपवास करूंगी, तो मैं क्या कह रही हूँ, इन इट स्मॉल वे आई एम सेइंग नहीं, जो खाना है जो मैं रोज खा रही हूँ वो मैं आज नहीं खाऊंगी। तो अगर मेरा मन करता भी है तो मैं मन को मना कर रही हूँ, तो आई एम ट्रेनिंग माई ब्रेन की मना भी हो सकता है। इट इज अ काइंड ऑफ डिसिप्लिनिंग ऑफ द ब्रेन। ये सारे व्रत का ये काम भी है। तो अगर किसी के देखने में भी अगर मुझे फायदा हो रहा है तो व्हाई नॉट। ऑफ कोर्स इट शुडंट ओनली बी लिमिटेड टू दैट। फिर ऐसा ना हो कि वो नहीं कर रहे थे मैं भी कुछ ना करूं, वहां तक लिमिट ना हो जाए, बट इट कुड बी अ गुड स्टार्ट। एक्चुअली बहुत सारे घरों में बच्चे स्टार्ट ही ऐसे करते हैं। वो क्या करते हैं कि वैसे बड़े जो होंगे वो व्रत करेंगे कि कुछ नहीं खाएंगे, बट बच्चों को कहेंगे अरे आज व्रत है तो साबूदाना की खिचड़ी, लाडू, ये वो। सो द अट्रैक्शन इज कि हाँ मैं मेरा चॉकलेट फॉकलेट नहीं खा सकता आज, पर मुझे खिचड़ी मिल रही है या मुझे कुछ और मिल रहा है ना। पर एक चीज को तो मना करना सिखाया ना कि भाई आज चॉकलेट तो नहीं खाना है ना। धीरे धीरे वो ट्रेन होता जाएगा एंड ही रीच अ स्टेज में आगे जाके वो भाई आज पूरा दिन जलाहार करना है या जो भी उस तरीके का कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ टू ट्रेन, विच इज फाइन। दिमाग को ट्रेन करना आवश्यक है। ये मैं कह रही थी, इवन जो मूर्ति की बात करते हैं ना, तो जैसे मूर्ति की स्थापना होती है, तो मूर्ति की स्थापना मतलब क्या, इफ somebody is really potent, अगर कोई व्यक्ति है जिसमें बहुत ही आध्यात्मिक तेज है, एकदम मन को कंट्रोल करके एक सिद्धि उसमें आ गई है कि भाई बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, तो जैसे वैसे लोग स्थापना कर सकते हैं। तो स्थापना जब होती है तब आप देखो कोई भी जगन्नाथपुरी गया यहाँ से, जगन्नाथपुरी या केदारनाथ या कोई, एक्चुअली और भी मंदिरों में होता है, बट एनीबडी इज बीन टू जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में आप गर्भगृह में जब एंटर करते हो ना, तो मैं ममा के साथ गई थी, ठीक है। नाउ नीदर ऑफ अस इज वेरी लाइक रोज पूजा करना, ऐसा नहीं है। वी आर वेरी धार्मिक है, ठीक है, बट
बहुत लोगों के घर में कैसा होता है, स्पेशली लॉट ऑफ गुजराती हाउसेस, कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे पूजा होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है. We both try to have a very rational approach, or at least that's what we used to think for a long time. Over time things change, bhakti changes, श्रद्धा changes, वो सब होता है. पर ये मैं पहले की बात कर रही हूँ. बट हम लोग को अच्छा लगता था मंदिर जाना, मुझे पहले से पसंद है. तो हम लोग जगन्नाथपुरी गए थे and we entered the Garbhagriha and it was so weird. We entered the Garbhagriha and I was shaken. मैं बहुत हिल गई है, एकदम से जैसे कि रोना आ गया. I was so overwhelmed. Was there a reason for it? No. बाहर तक कुछ और था. कई बार क्या होता है कि मैं जा रही हूँ कि भाई मैं समझना चाह रही हूँ भगवान को, और मैं उस मन से गई हूँ पूरा ओपननेस के साथ, एंड इसलिए आई फील दैट एक्सपीरियंस. ये ऐसा कुछ नहीं था. But I felt very shaken and I started crying. Okay. Now the thing is, when I turned and I looked at my mom was also in tears. She was sobbing away, or sobbing not in a bad way. ठीक है. ऐसा था जैसे कि ना एकदम जैसे कि खुशी का ऐसा बलून फूट गया अंदर. It was that kind of a feeling. ठीक है. And you wouldn't believe, वहाँ मंदिर में 10 लोग गर्भगृह में थे साथ में, because वो एक छोटे कुछ लोगों को ग्रुप में है. वो सबके सब अश्रु में थे, सबके सब. It was a very very different feeling. And जब मैंने फिर और लोगों के साथ बात की है, तो lot of people have felt that there is some energy in that place. In fact, a lot, हमारे जो बहुत सारे तीर्थ स्थान है ना, वो कोई ऐवे ही नहीं है. You feel that. आप एक बार केदारनाथ जब पहुंचो, हाय राम, it's like. तो मैं चढ़ के गई थी. I climbed up some 6, मेरे को था 7-8 घंटे लगे थे चढ़कर. I went there and all that. मैंने कुछ खाया नहीं था. Actually ज्यादा टाइम लगा, कुछ भी नहीं खाया था सुबह से. ठीक है. I started at some 10 o'clock, started climbing, reached there around 5 o'clock. और मैंने सिर्फ 2-3 खजूर खाए थे और कुछ नहीं. बट जैसे ही मैं वो मंदिर के सामने खड़ी हुई, and it was like freezing, 2-3 degrees temperature था, which was falling. मंदिर के सामने खड़े होके भूख प्यास सब चला गया, एंड अश्रु आ रहे हैं. ठंड इतनी थी, एंड मुझे बहुत ठंड लगती है. ठीक है. ग्रोइंग अप इन मुंबई, ठंड का टॉलरेशन बहुत कम, टॉलरेंस बहुत ही कम है. पर उसके इसमें कुछ ना समझ आए, कुछ नहीं. 9:30 बजे, 5 से लेके रात को 9:30 बजे तक आई वॉज ओनली सिटिंग इन फ्रंट, खुले में मंदिर के सामने मैं केवल बैठी थी, कुछ नहीं. फिर अराउंड 9:30 एकदम अंधेरा हो गया. आई डिडंट हैव अ प्लेस टू स्टे, नथिंग. एकदम अंधेरा हो गया एंड सब 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया. तब आई वाज लाइक, आई फ्रोज. तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि अरे बाप रे, ये क्या है. अगेन इट वाज समथिंग अबाउट द प्लेस, बिकॉज मेनी पीपल हैव फेल्ट इट. तो वो जो शक्ति तत्व जो है, ये है कुछ जगहों में, मूर्तियों में, और जो उस तरीके से जिसकी स्थापना होती है वहां पर ये होता है. वाइब्रेशंस अलग होते हैं. एक तो उस जगह का खुद का वाइब्रेशन, दूसरा वहां जो इतने सारे लोग आए होते हैं, वो सारे जनरली पॉजिटिव वाइब से आए, है ना. दे हैव कम विद दैट भक्ति. उन सबकी एनर्जी एक तरफ कॉन्सेंट्रेट हुई है, उसका भी असर होता है. एंड दिस इज साइंटिफिक, राइट. आप देखो, आप जब प्रिज्म से, वैसे तो हर जगह लाइट है, बट आप अगर प्रिज्म से एक तरह लाइट को फोकस करो तो पेपर जल जाता है. वी नो दैट, राइट. एक्सपेरिमेंट हमने बचपन में किया था स्कूल में. Because when it gets concentrated, it becomes very very powerful. Diffused, it is not powerful. The same thing is with your emotions and actually with your vichar, because vichar is also a type of an energy. Okay. शायद इसीलिए देविका दीदी जब उस समय बोल रही थी हिमालय जाने की जरूरत होती है मोक्ष के लिए, तो शायद वहां पर एनर्जी बेटर कॉन्सेंट्रेटेड है, इसीलिए मतलब प्रेफर जनरली जहाँ मेडिटेशन वगैरह की हिमालय जाना इसलिए कहती हूँ क्योंकि हिमालय का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत अलग है. इट हेल्प्स विद मेडिटेशन. तो हम सब जा सकते हैं, बट देविका जो संन्यास लेने की बात कर रही है, एवरीबॉडी डजंट हैव टू डू दैट. हम जाके वापस भी आ सकते हैं. दैट एक्सपीरियंस कैन बी टेकन, राइट. बट गृहस्थ आश्रम इज इम्पोर्टेंट. गृहस्थ आश्रम इज द बेस ऑफ एवरी अदर आश्रम. अगर गृहस्थ आश्रम ही नहीं होगा तो ब्रह्मचर्य जो बच्चों का पढ़ाई कहाँ से होगा. बच्चे ही नहीं होंगे, बच्चों को सपोर्ट कौन करेगा. बिकॉज एज आई सेड, रिसोर्स जनरेशन केवल गृहस्थ आश्रम में होता है, और इसलिए उसकी खुद की जगह और खुद की आवश्यकता है. ओके.
कोई कमेंट्स, कोई क्वेश्चंस इसमें आए थे क्या? व्हिच आई नीड टू सी, मैंने देखे नहीं है। तो ईशानी का प्रश्न हमने ले लिया था। फिर प्रवीण जी से aim of life is to end the repetition. हाँ, so this is the moksha thing that we discussed. Second, the next janma is based on karma of this janma. शास्त्र के अनुसार हमारी जैसी प्रकृति होती है, हमारा जन्म उसी को दोष होता है. Okay. हाँ, so very right. I think we discussed the moksha part and the janma, the karma part of it. But सबने पढ़ लिए हैं क्या वो comments? Because I think it's an important comment. फिर difference between attachment and entanglement. Excellent. Palak. Here, eating is the most exhausting task. God made us in a way that we do. You think eating is exhausting? You are a lucky woman. Okay. Praveen ji, you want to talk? आपको बात करना है ये वाला? Physiological level of human and animals are the same. Chetna, yes. Chetna and buddhi. हम मनुष्य चेतना है तो हमें समझना है कि प्रेम, मित्रता, वात्सल्य की सीमा पार करके मोह में ना फंसे. एक्सीलेंट. सिंपल एग्जांपल है, माँ अपने बच्चों को पालती है, उसको अच्छा खिलाती है, उसे प्रेम करने का अर्थ उसमें अच्छा गुण भरना है. किसी के घर जाकर उनका रिमोट तोड़े तो उसको मना करके समझाना भी है. परफेक्ट, ये प्रेम है. बट आसक्ति और मोह में फंसी माँ उसको रिमोट तोड़ने देगी, समझाएगी नहीं, क्योंकि उसे बच्चों का बुरा लगेगा और रोएगा. No, it's not a vague example. I think it's a perfect example. Praveen ji, very thank you. Everybody understood, right? Everybody's read that point. So, लहरी जी महाशय के जीवन बताता है कि मोक्ष, तप और ज्ञान के लिए हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है. हाँ, लहरी जी. So, वाराणसी में लहरी जी जो है, ये जो है ना, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ मंक, वही है ना? नहीं, परम ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ मंक नहीं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी. हाँ, सॉरी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी. इनके गुरु जो थे उस परंपरा के लहरी जी महाराज, एंड ही वाज अ गृहस्थ. अभी भी वाराणसी में उनका घर है जहाँ पे उनका मूर्ति वगैरह. तो देयर आर सर्टेन कुछ घंटे होते हैं वेयर यू कैन गो एंड ये करके आ सकते. और उन्होंने जितने लोगों को इनिशिएट भी किया, उनके गुरुजी महाअवतार बाबा थे, वो सन्यासी. बट लहरी जी महाराज और उन्होंने जितने लोगों, काफी सारे गृहस्थों को इनिशिएट किया while staying in गृहस्थाश्रम. Isn't that right, प्रवीण जी? मैं सही कह रही हूँ ना? कंफ्यूज तो नहीं कर रही किसी और के साथ? जी बिल्कुल सत्य कह रही हैं. There are five types of moksha according to Shastra and definitely संप्रदाय के अनुसार. हाँ, ओके. भारती, अरे वाह, तो बताया नहीं तुमने. अच्छा, सॉरी, डेजी जी सेंड. ओह, नमस्ते डेजी जी. भारती धर्मा. ओके, so I think we have two new people today, गीता जी और डेजी जी. Welcome both of you and I hope आप अगले सेशंस में भी हमारे साथ रहें. Thank you so much. डेजी जी, अपना भी चेहरा दिखा दीजिए एक बार, so that we all see you, know you. हाँ, okay. That's me. Thank you. Thank you so much. Connectivity is Speaking not very great, nice. so I don't know if you see. Very Yeah, nice to speaking. Very nice. Interesting. Thank you गीता जी. Okay, done सारा. जल शक्ति चैनलाइज होकर एक कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में होती है. श्रीचंद, यार आप ये बोला करो ना प्रवीण जी साथ साथ. Stop interrupt me and put your points because they are very good points. So everybody please read those comments. I think they are all good. ये सेव नहीं होता ना? पलक, मेरे पास इसकी चैट सेव होती है. अच्छा, ओके, तो तुम ना ये चैट भेज देना उसमें, because I think प्रवीण जी has made some very good points इसमें. तो ये चैट तुम वो WhatsApp ग्रुप में भेज देना if it's possible. Sure, हाँ, I will do that. Okay. Sannyas doesn't mean leaving. Sannyas means leaving, but leaving what? Not necessary sansar. Sannyas means, actually nyas is to carry. Okay. So sannyas means leaving, but leaving of the asakti, attachments, rag, dvesh, basically all these bondages
which stop us from having an objective view of life and objective decision making from a grahastha ashram point of view. And of course sannyas is the usual sannyas where people leave as well jab hum sannyas ashram ki baat karte hain. So okay cool, thank you everybody. I think 6 बज गए, आज थोड़ा सा ज्यादा लेट हो गया. We discussed a lot of concepts today. Think through. कोई प्रश्न हो तो WhatsApp पे भी पूछ सकते हो, and of course अगला सेशन तो है ही. So we'll end with the प्रार्थना. Everybody sit straight. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Thank you. वैसे आज एकता जी ने नहीं दिखाया अपना चेहरा. She's been very quiet today. Sorry. No, it's okay. ऐसे ही just. I'll just say bye. Okay. I don't know, नहीं चल रहा है वो. अच्छा, अरे कोई नहीं, it's okay. मैं ऐसे ही कह रही थी. हाँ, दिख गए. Okay. Sure. Thank you very much. Thank you. Bye. Thank you so much.